कि प्रभु जी ने इतनी जिम्मेदारी भरी सेवा दी है, और प्रार्थना भी करूँगा प्रभु जी से कि आशीर्वाद दें, ताकि आप लोगों को जो भी, वैसे तो मेरी शुद्धिकरण के लिए ये पर जो भी सेवा मिली उसे अच्छे से कर पाऊँ, और जो भी अच्छा कुछ बोल पाया वो सब गुरु परंपरा और वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद से कर पाऊँगा। बाकी तो मेरी कोई विशेष योग्यता नहीं है। साभार्य सापर्जा काम अनभुजे अन्य विरोधता संज्ञामान सत्कीर्तिया सा स्त्री भी सुरगायके प्रातेषु वनुबदेन हृदाशन्वेन हरे कथा साभार्य सपर्जा काम अनभुजे अन्य विरोधता संज्ञामान सत्कीर्तिया सा स्त्री भी सुरगायिके प्रत्यवशेष अनबुधेन हृदयेष्विन हरि कथा साभार्य सपर्जा काम अनभुजे अन्य विरोधता संज्ञामान सत्कीर्तिः सा स्त्री भी सुरगायिके प्रातिषु अनबुधेन हृदय शन्वन हरे कथा। बोलेंगे आप? साभार्य सप्रजा कामा अन्न विरोधत संज्ञामान सत्कीर्ति सा स्त्री भी सुरगायिके प्रतिशुद्धेन हृदा सन्वन हरे कथा। साभार्य अपनी पत्नी के सहित, सा प्रजा अपनी प्रजा के साथ, कमान जीवन की आवश्यकताएं, बुभुजे भोग किया, अन्य दूसरों से अविरोधता बिना अड़चन के, संज्ञामान प्रशंसित होकर, सत्कीर्ति पुण्य कार्यों के लिए प्रसिद्धि, सा स्त्री भी अपनी अपनी पत्नियों समेत सुर गाय के स्वर्गिक गायकों गंधर्वों के द्वारा प्रतिशेष प्रत्येक उषा प्रातः समय अनुबुधेन बधा हुआ हृदय से श्रृण्वन सुनते हुए हरे भगवान की कथा कथाएं। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते रहे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। गंधर्वगण अपनी भार्यों सहित सम्राट की कीर्ति का गान करते हुए सम्राट प्रतिदिन उषा काल में अत्यंत प्रेम भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते थे। तात्पर्य: मानव समाज असल में कृष्ण भावना भावित में पूर्णता प्राप्त करने के निमित्त है। इसमें अपनी पत्नी तथा संतान के साथ रहने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु जीवन पद्धति ऐसी हो कि मनुष्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के विपरीत ना जाने पाए। वैदिक नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि बद्ध आत्मा जो इस संसार में आए हैं, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में उनका मार्गदर्शन हो और साथ ही साथ मुक्त होकर भगवान के धाम अर्थात घर को वापस जा सके।
ऐसा ज्ञात होता है कि स्वयंभू मनु इन नियमों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आनंद उठा रहे थे। यहाँ पर उल्लेख है कि नित्य प्रातःकाल गायक वृंद वाद्य संगीत के साथ भगवान के यश का गान करते थे और सम्राट सपरिवार परमेश्वर की लीलाओं का श्रवण करते थे। भारत के कुछ मंदिरों तथा राज परिवारों में आज भी यह प्रथा प्रचलित है, जहाँ वृत्तिक गवैया शहनाई बजाते हैं और घर के लोग प्रमोदित वातावरण में नींद से उठते हैं। सोते समय भी गवैये शहनाई के साथ भगवान की लीलाओं का गान करते हैं और घर के लोग भगवान का स्मरण करते हुए सोते हैं। ऐसे गायन कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रत्येक घर में संध्या समय भागवत उपदेश की व्यवस्था रहती है। परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं, हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता के उपदेश सुनते हैं और सोने के पूर्व संगति का आनंद उठाते हैं। ऐसे संकीर्तन से उत्पन्न वातावरण उनके मस्तिष्कों में बना रहता है और सोते हुए वे ऐसे संगीत एवं भगवान की लीलाओं के स्वप्न देखते हैं। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ये प्रथा अत्यंत प्राचीन है। जैसे कि भागवत के इस श्लोक से ज्ञात होता है कि लाखों वर्ष पूर्व स्वयंभू मनु ने गृहस्थ जीवन में शांति एवं कृष्ण भावनामृत के वातावरण में रहने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। जहाँ तक मंदिरों का प्रश्न है, प्रत्येक राजमहल में या धनी व्यक्ति के घर में निश्चित रूप से एक सुंदर मंदिर रहता है, जहाँ परिवार के सभी लोग प्रातःकाल जागकर मंगलारात्रि का उत्सव देखते हैं। ये उत्सव प्रथम प्रातःकालीन पूजा होती है। आरात्रि का उत्सव में देवताओं के समक्ष आरती की जाती है, शंख बजाए जाते हैं, पुष्प अर्पित करके पंखा जला जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोर होते हुए जगकर कुछ नाश्ता करते हैं और भक्तों के दर्शन देते हैं। तब भक्तगण अपने अपने घर चले जाते हैं अथवा मंदिर में ही भगवान के गुणों का गायन करते रहते हैं। अब भी भारतीय मंदिरों में तथा महलों में प्रातःकाल का उत्सव संपन्न होता है। मंदिर सामान्य लोगों के एकत्र होने के स्थान होते हैं। महलों के भीतर बने मंदिर राज परिवारों के लिए होते हैं, किंतु इनमें से कई मंदिर में जनता को अभी भी जाने दिया जाता है। जयपुर नरेश के महल के भीतर मंदिर बना है, किंतु उसमें जनता को जाने दिया जाता है। वहाँ सदैव कम से कम 500 भक्त एकत्र मिलेंगे। मंगलारात्रि का उत्सव के पश्चात वे विविध वाद्य यंत्रों के द्वारा भगवान का यशोगान करते हैं और इस प्रकार जीवन का आनंद लूटते हैं। भगवद गीता में भी राज परिवार द्वारा मंदिर पूजा का वर्णन हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि जो इस जीवन में भक्ति योग में असफल होते हैं, उन्हें अगले जन्म में किसी धनी परिवार में या राज परिवार में अथवा विद्वान परिवारों में या भक्तों के परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि इन परिवारों में जन्म ग्रहण करने का योग प्राप्त होता है तो उसे बिना किसी कठिनाई के कृष्ण भावनामृत का वातावरण प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भावना भावित वातावरण में उत्पन्न बालक निश्चित रूप से कृष्ण भक्त बनता है। जिस सिद्धि को वह पिछले जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता, उसे इस जीवन में अवसर दिया जाता है और निश्चित उसे सिद्धि मिल सकती है। श्रील प्रभुपाद की तिम्रन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्तितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा।
सभी भक्तों का स्वागत है आज की कक्षा में। और हमारी कोई योग्यता नहीं थी, पता नहीं श्रील प्रभुपाद जी ने कैसे हम सबको मतलब हमें ये सब दे दिया। और हम दाम प्रेम प्रभु जी से मिले थे, हमारे बच्चे छोटे थे, तो कोई हमारा घर का इशू था, तो उन्होंने हमें बोला कि, मैंने कहा प्रभु जी ऐसे ऐसे, हमें दोनों ही मिले थे, प्रभु जी हमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। कह रहे माता जी हम आपका एग्ज़ाम्पल देते हैं। कहते माता जी कभी कुछ होता है तो हम आपका एग्ज़ाम्पल देते हैं। मतलब वो बात इतनी दिल पे लगी कि मतलब इन लोगों को हमसे कितनी उम्मीद है। और तो तब से लगा कि नहीं, हमें चेंज करना है। अगर कोई हमें कुछ बोल रहा है और हमारा एग्ज़ाम्पल दे रहा है तो हमें सहन करना है और हमें कुछ करना है, तो हम प्रयास करेंगे। और ये सब भक्तों की कृपा के कारण है। प्रभु जी को मैंने कई दिन से इनवाइट करी थी, पहले भी किया था, फिर मैंने कहा प्रभु जी फिर आपको आना है। उन्होंने कहा तब आएंगे तब आएंगे तब आएंगे। फिर प्रभु जी ने कहा मैं बच्चे लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा लग रहा है प्रभु जी ये सोच रहे हैं कि माता जी की परीक्षा लेते हैं, फिर माता जी मुझे दोबारा नहीं बुलाएंगी कभी, और बुलाने से पहले मुझे सोचेंगी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रभु जी भक्त हैं तो हम भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी नहीं डरेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसे कि अभी हमने इसमें पढ़ा, स्वयं मनु जो ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने मतलब सोचा कि भगवान ने उनको सेवा दी थी कि सृष्टि का जल्दी से जल्दी विस्तार करना है। तो उन्होंने सोचा कि मतलब मैं इस तरह से शरीर और मन से उस टाइम वो हो रहा था, उत्पन्न हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये तो सृष्टि बड़ी धीरे धीरे से बढ़ेगी। तो वो चिंता ही कर रहे थे, तभी उनके शरीर से स्वयं मनु जो है वो प्रकट हुए, एक स्त्री और एक पुरुष। स्त्री का नाम था सुरत्रपा और ये दोनों प्रकट हुए। तो मतलब और होते ही ये दोनों संग करने लगे। तो ब्रह्मा जी को समझ आया कि जो आने वाली जनरेशन है वो ऐसे बढ़ेगी, मतलब स्त्री पुरुष का संग होगा तब जाके जनरेशन का विस्तार होगा। तो ये सबसे पहले वो थे। और इन्होंने फिर इनके 5 बच्चे हुए, उत्पानपाद और प्रसूति अहूति, 5 इनके हुए। उन्होंने फिर उनकी शादी करी, कंदर देवहूति के सुना होगा आपने, कंदरपुनी से उनकी शादी करी। लेकिन जब इन्होंने ये फैमिली ऐसे कर दी तो उसके बाद ये फैमिली में फंसे नहीं। ठीक है, इसमें जैसे प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में बता रहे हैं कि किसी भी आश्रम में भगवान को पाना आसान है, लेकिन क्या है बस हमें थोड़ी सी अपनी सोच को चेंज करना है। और जो हमारे डेली जो एक्टिविटी होती है उसमें हमें कहीं ना कहीं भगवान को मिलाना है, हर चीज़ में हमें भगवान को मिलाना है। तो हम किसी भी आश्रम में आराम से भगवान को पा सकते हैं। और नहीं भी पा सकते तो प्रभुपाद जी इसमें ये बताते हैं कि क्या होगा, हमें जो नेक्स्ट जीवन है कम से कम वो हमारा अच्छा होगा। अगर कोई भक्ति करता है इस जन्म में, अगर वो कुछ करता है तो इस जन्म में तो वो आनंद से रहता है, लेकिन उसका जो नेक्स्ट जीवन है वो भी अच्छा फिक्स हो जाता है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, किसी बड़े घर में उसका जन्म होगा, किसी राजघराने में, या फिर सबसे अच्छा क्या होगा किसी डिवोटी के घर में जन्म होगा। अब जैसे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, अब ये कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन इन्हें सुकृतियाँ अपने आप मिल रही है, आप सब मेरे घर पे आए, है ना। वो ना चाहते भी भक्तों के दर्शन करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, आरती करनी पड़ेगी, सामान उठाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो उन्हें इसमें भगवान मिलेंगे, भक्त मिलेंगे। तो सबसे अच्छा क्या होता है कि जब हम किसी डिवोटी के घर में जन्म लेते हैं। अब मैं मतलब अपने बच्चों के संग ये देखती हूँ, इनका ये अगर नहीं भी करना चाहते तो इनको भगवान कृपा दे रहे हैं, तो ये होता है डिवोटी के घर में जन्म लेना, है ना जी। और हमारे तो 15-20 साल ऐसे निकल गए, हमें पता ही नहीं था भगवान कौन है और भक्त कौन है। तो सबसे अच्छा ये कहते हैं कि भक्ति जो है, प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी गुरु महाराज सब ये कहते हैं कि ये ऐसी चीज़ है जो इस जन्म में तो हमारा जीवन सुधारेगी, लेकिन जो हमारा पीछे है, मतलब जो आने वाला है वो भी हमारा अच्छा फिक्स है, तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो समय बता रहे हैं इसमें अपने एग्जाम्पल से कि सब मतलब कोई भी आश्रम में रह के भक्ति कर सकते हैं। तो उन्होंने इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि श्रवण कीर्तन। और प्रभुपाद जी ने तो जो देखो कब की बात थी, जब ब्रह्मा जी ने विस्तार किया सबसे पहले वो थे। और इतने पुरानी चीज़ प्रभुपाद जी ने हमें आज दे दी। हम आज भी क्या करते हैं मंदिरों में, यही करते हैं बिल्कुल। आप सारी दिनचर्या पढ़ो, सेम प्रभुपाद जी ने एज इट इज़ हमें सब कुछ ऐसे ही दिया। हम लोग सुबह उठते हैं, मंगला आरती करते हैं, जैसे उसमें बोला कि भगवान जी को कुछ दिया जाता है, हम भी सोचते हैं भगवान जी रात के भूखे हैं, कुछ भी ड्राई फ्रूट जो होता है वो हम भगवान जी को दे देते हैं। मंगला आरती करते हैं, फिर भगवान जी का श्रृंगार करते हैं, जप करते हैं, फिर आरती करते हैं, फिर भगवान जी का भोग लगाते हैं, फिर शाम की आरती करते हैं, फिर शाम को थोड़े से बोला है गुरु महाराज जी ने कि रीडिंग करनी है, फिर हम भगवान जी का गीता भागवतम कुछ पढ़ते हैं। तो मैं ये जब तात्पर्य पढ़ रही तो मुझे लगा है प्रभुपाद जी आप कितने दयालु हो, मतलब इतने सालों की पुरानी चीज़ जिन्होंने पूरी सृष्टि का जिन्होंने निर्माण किया, जो वो चीज़ों को फॉलो करते थे वो आपने हमें इतनी सरलता से दे दी।
फिर मुझे याद आया जब हम मायापुर जाते हैं ना, तो वहाँ बंगाली लोग होते हैं। बंगाली लोग अपने बच्चों को ना दाल चावल कैसे खिलाते हैं, बड़े हाथ से ऐसे ऐसे मीसते हैं। मैंने देखा बंगाली माता जी ऐसे लेंगी राइस और उसको खूब खूब मीसेंगी, खूब मीसेंगी। तो मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा माता जी आप इसको इतना ऐसे मीसते क्यों हैं? कहते बच्चा खाता नहीं है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, तो हम जैसे मुँह में डालते हैं वो नीचे चले जाता है, इसको कुछ करना नहीं पड़ता। मुझे प्रभुपाद, इसको पढ़ रही मुझे प्रभुपाद जी की याद आई। मैंने कहा प्रभुपाद जी आपने तो ऐसे दे दिया हमें, इतनी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ और इतनी पुरानी चीज़, और आपने हमें ऐसी थाली में लगा के दे दी बिल्कुल मीस के, कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो हमारी बिल्कुल ऐसे गट्टा गट्टा अंदर ही जा रही है। बहुत दयालु है प्रभुपाद जी। तो इसमें बता रहे हैं कि श्रवण और कीर्तन वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी, कुछ नहीं करना। मैंने कैसे शुरू किया कि मैं जैसे हम किचन में मुझे शौक है, किसी को बाथरूम में होता है, किसी को रूम वूम का सेटिंग वेटिंग में शौक होता है, किसी को किचन में ज़्यादा समय बीतता है। कुछ नहीं, क्या किया, किचन में मैंने अपना माइक लगवा लिया, एक स्पीकर लगवा लिया, और मैं जब भी किचन में घुसती हूँ सबसे पहले उसको ऑन कर देती हूँ। और जैसे पहले मुझे किसी के समझ नहीं आते थे, प्रभुपाद जी को भी मुझे समझने में थोड़ा समय लगता था, गुरु महाराज जी को मुझे समझने में समय लगता था। तो मुझे लगता है कि ना लेडीज़ों के ना आदत प्रैक्टिस होती है, हमारा कौन सा डिब्बा कहाँ रखा है, कुछ रखा है, तो उसको दिमाग नहीं लगाना पड़ता किचन में, उसको नेचर होता है कि यहाँ से डिब्बा लगाना है, यहाँ से। तो फिर क्या हुआ कि जब मैं किचन में काम करती थी तो मैंने लेक्चर सुनना शुरू किया, और मैं हमेशा जाके स्पीकर ऑन करती हूँ, और जो मुझे समझ आते हैं, जैसे रुक्मणी कृष्ण जी के मुझे लेक्चर आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, समझ आ जाते हैं, तो पहले मैंने उनका शुरू किया सुनना। और उनका शुरू करते करते फिर मैंने दिन में छोटी छोटी क्लिप आती है, फिर एक गुरु महाराज जी की शुरू करी, फिर एक प्रभुपाद जी की शुरू करी। वो इतना अच्छा शेड्यूल बन गया कि वो मतलब अब जब भी किचन में घुसते हो सीधा बटन दबाते हैं और लेक्चर शुरू हो जाता है। और लेक्चर अगर हम श्रवण करते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारा हृदय है क्या करते हैं, भगवान जी धोबी बन जाते हैं। जैसे अर्जुन के भगवान जी पार्थी बन गए थे ना, कैसे उनका घोड़ा चला रहे थे, जहाँ अर्जुन बोल रहा था वहाँ मतलब भगवान जी को लात मार के, उनको अर्जुन लात मारा था भगवान जी को, तब वो उनका रथ मूव हो रहा था इधर से उधर, है ना, उधर राइट तो राइट, वो लेफ्ट तो लेफ्ट। उसी तरह भगवान जी के अंदर धोबी बन जाते हैं। जब हम श्रवण करते हैं, भगवान जी के बारे में सुनते हैं, तो भगवान जी क्या करते हैं, जो हमारे 84 लाख योनि से जो हमारे हृदय पे जो कल्मश है ना, आके उसकी धुलाई करना शुरू कर देते हैं। जब हृदय शुद्ध होता है तो फिर हमें भक्तों का संग प्यारा लगता है, मंदिर प्यारा लगता है, कीर्तन प्यारा लगता है, सेवा प्यारी लगती है। जब हम इस चीज़ में रम जाते हैं तो जीवन बहुत आसान हो जाता है ना। और जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तो हमें भौतिक चीज़ें प्यारी लगेगी। जैसे एक कमरा है, कमरे में बहुत गंदा पड़ा है, बहुत गंदा पड़ा है, और उसमें एक हीरा पड़ा है, तो कितना मुश्किल है ढूंढना, है ना। इसी प्रकार जब हमारे मन में भौतिक चीज़ें बहुत होती है, भौतिक संग बहुत होता है, तो जो हमारा मेन जो हमें जीवन मिला है ना, मेन जो हमें हीरा मिला है, वो हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। तो हमें पहले उस कमरे की सफाई करनी पड़ेगी, फिर वो हमें हीरा दिखेगा। तो उस कमरे की सफाई कैसे होती है, उसके लिए हमें झाड़ू चाहिए, पोछा चाहिए, कितना सामान चाहिए। उसी प्रकार जब हमें हृदय की सफाई करनी है तो हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, श्रवण और कीर्तन। जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं, इसमें भी यही बताया है, तो भगवान जी खुद धोबी बन जाते हैं और आके हमारे उसको जो मैल जो 84 लाख योनि से हमारे हृदय पे जमा हुआ है उसकी धुलाई करते हैं, उसको साफ कर देते हैं, और हमारे जीवन को क्या करते हैं, बहुत सरल बना देते हैं। ठीक है, देखा आपने सुना होगा श्रवण करने से कितने लोगों का जीवन चेंज हुआ ना। जैसे मृगारी की कथा आती ना, उसने क्या सोचा, उसने क्या क्वेश्चन किया नारद जी से कि नारद जी आप तो मुझे ये दे के चले जाओगे, उसके बाद मेरे जीवन का पालन कौन करेगा? अगर मैं ये काम अपना छोड़ दूंगा तो मेरे जीवन का कौन पालन करेगा, मेरे बच्चे कौन पालन करेगा? तो उन्होंने कहा आप हरिनाम लो, भगवान स्वयं आपकी व्यवस्था करेंगे। तो देखा, गाँव से कोई भी लोग आता था तो उनसे मिलने आते थे तो सामान लेके आते थे, खाली हाथ कोई नहीं आता था। पहले लोग क्या होता था, किसी से मिलने जाते थे, और अभी भी हमें ऐसा होना चाहिए कि हम टेम्पल या मंदिर कहीं जाते हैं, हमें भगवान जी से या किसी के कुछ लेके जाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा प्रेम बढ़ता है। तो जब भी नारद जी से कोई मिलने आता था तो क्या करते हैं, उन मृगारी से तो कुछ ना कुछ सामान लेके आते थे, तो मृगारी का आराम से पालन पोषण हो गया, उसे गलत काम भी नहीं करना पड़ा। उसने क्या, नारद जी से सुना, है ना, तो उसके जीवन में इतना चेंज आ गया कि कितना बड़ा, मतलब तड़पते हुआ जानवर छोड़ता था, किसी जानवर को पूरा भी नहीं मार पाता था, उसे तड़पता था, फिर वो छोड़ देता था उसे। और जब वो बाद में नारद जी उससे मिलने आए तो वो चींटी पे भी मतलब ऐसे जंप कर करके चल रहा था कि चींटी ना दब जाए। तो कितना उसका जीवन चेंज हुआ, है ना। और एक और इसकी कथा आती है कि एक चोर था, बहुत बड़ा चोर था, और मतलब उसके कुल में क्या था कि उनको कुल में जब उनकी पूजा होती थी तो उन्हें सिखाया जाता था कि सब कुछ करना लेकिन कथा मत सुनना। कहीं भी कथा हो, कहीं भी कुछ हो तो कानों पे उंगली लगा लेना, ठीक है, कानों को बंद कर लेना। लेकिन क्या हुआ, एक बार उसके पीछे लग गया, पकड़ने वाले उसके पीछे लग गए, और वहाँ पर चल रही थी कथा, वो जाके बीच में कथा में छुप गया, है ना, कथा में छुप गया। और उस पर कथा में टॉपिक था देवी देवताओं के बारे में बता रहे थे कि देवी देवताओं के जो पैर है वो ज़मीन पर टच नहीं होते हैं, ऊपर ही उठते हैं, जो ऊपर से आते हैं।
तो उसको पकड़ लेते हैं, राजा उसको पकड़ लेते हैं, उसको लेके जाते हैं। तो उसने बोला ऐसे तो ये नहीं कबूलेगा कि भाई मैं चोर हूँ, मैंने चोरी की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसकी कुल की देवी बन के जाता हूँ और देवी से अपने झूठ नहीं बोलेगा। तो वो क्या करते हैं, मंत्री कुल की देवी बन के आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी देवी हूँ, आपने जो भी चोरी की है मेरे आगे कबूलो और मैं आपको फ्री करवा दूंगा। वो उसने देखा, उसने लेक्चर कथा सुनी थी जरा सा एक पॉइंट कि भाई जो देवी देवता के पैर होते हैं वो ऊपर होते हैं। उसने उसके पैर देखा, अरे भैया इसके पैर तो बिल्कुल सीधे हैं। उसने कहा देवी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने कोई चोरी नहीं की। फिर वो आगे मंत्री बोलते कहते कहते अगर ये अपनी देवी से झूठ नहीं बोलेगा, इसने कोई चोरी नहीं की। फिर वो बाहर आता है, कहते जब मैंने बस 2 वर्ड सुने कि भाई देवी देवताओं के जो पैर है वो हवा से ऊपर होते हैं, उसने मेरा जीवन बचा लिया। अगर मैं थोड़ा सा समय ध्यान से दूंगा तो फिर मेरा कितना जीवन बच जाएगा। ठीक है, तो जो ये श्रवण कथा होती है ये हमारे पूरे जीवन को चेंज कर सकती है। अब जैसे हमने कैसे शुरू किया, हम जब गए तो हमने एक बार कथा चल रही थी, उसमें तुलसी जी के बारे में बता रहे थे। तो मैंने बोला तुलसी जी की इतनी इंपॉर्टेंस है, अगर मैं तुलसी जी की पूजा करूँगी तो भगवान के समान है। फिर हमने घर में तुलसी जी की सेवा शुरू कर दी, है ना। एकादशी के बारे में सुना तो एकादशी के व्रत शुरू कर दिए। तो जब भी हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो हमारा प्रिपरेशन होता है और बड़ी आसानी से हम कोई भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं और जो जीवन है वो बहुत सरल हो जाता है। ठीक है, बच्चे मेरे 15 साल के हैं, इनकी रोज़ का रिकॉर्ड है कि शाम की जो श्रृंगार आरती है, शाम के जब जो होती है संध्या आरती, ये बच्चे ही करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मतलब डिवोटी के घर में आए, भगवान देखा, तो अगर इन्होंने चाहे रो के करी चाहे हंस के करी, लेकिन 15 साल लाइफ के इन्होंने कितना अच्छा बिताया कि इन्होंने रोज़ शाम के भगवान के दर्शन करे, भगवान जी को 4-5 चीज़ें अर्पित की। तो इनके कितना अच्छा ये बैंक बैलेंस इनका जमा हो गया कि इनके काम आएगा। तो भक्ति बहुत आसान है, बहुत सरल है। इसको बस थोड़ा सा हमें अपने जीवन में थोड़ा सा उतारना है, ज़्यादा नहीं। वही प्रसाद पाना है, वही जॉब करनी है, वही सब कुछ है और इससे ये हमें फ़ायदा ही देगा। ठीक है, जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये हमारी लाइफ को बहुत अच्छा बना देगा, बहुत फ़ायदा ही देगा, इसका कोई नुकसान नहीं है। मैं ये आपको अपने उससे अनुभव से बता रही हूँ और वैसे मुझे ऐसा है नहीं, लेकिन मैंने खुद ये अपने लाइफ में ये सारा हमने चेंज देखा है। ठीक है, जब हम शुरू में जुड़े थे तो ऐसा प्रभु जी का भी थोड़ा सा काम दूसरा था, तो लेकिन मैंने रुक्मिणी कृष्ण से बात की, उन्होंने कहा माता जी भगवान सब जीवात्माओं का पेट पालता है, आपका भी पालेगा। लेकिन भगवान पर भक्तों पे इतना विश्वास हुआ कि आज सब कुछ है, भगवान की देन से कोई कमी नहीं है। बस ये कि भगवान को जो ऐसे पकड़ा, बस पकड़ के रखा और हमेशा सुबह समय प्रार्थना है कि भगवान भक्तों का संग में छुड़वाना कभी भी। हरे कृष्णा। स्पीड से हो गया थोड़ा ना। प्रभु जी को भी टाइम देना है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बोलो और कुछ बोलना ना ना। तो बहुत अच्छा करुणा ने बताया। इसका भक्ति बहुत स्ट्रांग है। मैं खुद इसने मतलब मेरा जो पथ प्रदर्शक गुरु समझ सकते वो करुणा ही है। क्योंकि पहले यही ज्वाइन किया था और फिर इसने 1 महीना तक तो प्याज लहसुन नहीं डाला उसमें खाना में। तो फिर बोली आपको पता है 1 महीने से हम प्याज लहसुन नहीं डाल रहे हैं। मैं कहा बिल्कुल नहीं पता लगा मुझे, तो वैसे ही टेस्टी है ना। तो अच्छा है, भक्ति बहुत स्ट्रांग है। और जैसे इसने बताया पूरा ऐसे करती है, सुबह कभी भी जैसे उठते ही फटाफट ये प्रभुपाद का भजन लगा लेती है उठते ही। तो जैसे अभी हमने सुना अभी ना कि ये गंधर्व लोग वगैरह गाते थे सोने से पहले भी, है ना, इसमें पढ़ा, और सोने से पहले और उठाते समय भी, है ना। तो ऐसे बच्चे के कान में अगर वो भजन जाता है तो कितना मतलब स्वीकृति मिलेगा। तभी हम जैसे प्रोसेस है चर्चा करेंगे इस पर। और तो इसमें है प्रभुपाद जी बहुत अच्छा प्रभु जी ने टॉपिक दिया। मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ा, कोशिश करी, तैयारी करी जितना हो सकता है। तो पहला इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने बताया कि जीवन का जो लक्ष्य है क्या है हमारा, क्या हमारा जीवन का क्या लक्ष्य है। वैसे सबका होता है, सबका अलग अलग हो सकता है। कृष्ण प्रेम, सबका कृष्ण प्रेम है। किसी का अलग हो। मतलब कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली सबसे प्रेमो परमार्थो महान। अभी जिस आश्रम में आप लोग जाने की तैयारी कर रहे हो तो उसमें तो पहला क्या है, पहले फर्स्ट स्टेप क्या है उसमें?
हाँ, गृहस्थ आश्रम कोई भी बुरा नहीं है, किसी भी आश्रम में हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन गुड बेटर बेस्ट है ना। सबसे अच्छा है कि अनुकूल वातावरण मंदिर में होगा या घर में होगा। मंदिर। हाँ, तो सबसे बढ़िया है कि मंदिर में रह के भक्ति करना है ना, अगर कर सकते हैं तो। नहीं तो भगवान इतने मर्सीफुल है कि यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनका मार्गदर्शन हो, और साथ साथ मुक्त होकर भगवान के धाम अर्थात घर को वापस जा सके। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो हमारे लिए शास्त्रों का मतलब ऐसा शास्त्रों की रचना की ताकि जीव जो है इंद्रिय भोग करते हुए भी मुझे प्राप्त कर सके, है ना। तो इसमें सबसे पहला था वही जीवन का लक्ष्य में प्रभुपाद जी बता रहे, जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भावना भवित में पूर्णता प्राप्त करना। पूर्णता इसका कई उत्तर हो सकते हैं, जैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना या अपने खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित करना, है ना, या आत्म साक्षात्कार करना। इसके कई उत्तर हो सकते हैं, है ना। आप सबने एक ही दिया, और किसी के पास और कोई इसके अलावा? भगवान की सेवा करना। क्यों सेवा क्यों करोगे? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया, हवा पानी सब कुछ उन्होंने दिया, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, हम अपना कर्तव्य, अगर हम गृहस्थ आश्रम में अपना कर्तव्य निभाएंगे तो मतलब अच्छे से मतलब आश्रम हमारा का निर्वाह होगा। ठीक है, कर्तव्य समझ करके, लेकिन हमें मिलेगा क्या उससे? भगवत प्राप्ति या भगवान कृष्ण का प्रेम, या हमारा जो स्वरूप था पुराना स्वरूप, समझते हैं ना अपना, भगवान से हमारा कोई न कोई स्वरूप होता है ना हर जीव का, तो वो स्वरूप पुनः स्थापित करना, भगवान संबंध, अपना संबंध बनाना। तो कई इसके उत्तर हो सकते हैं। तो रूपा जी ने बोला क्योंकि कृष्ण भावना अगर इसमें पूर्णता हमने प्राप्त कर लिया तो अल्टीमेट गोल हमें प्राप्त हो जाएगा। पहले रूपा जी ने यही बोला, और उसमें ये बताया कि शास्त्रों में हमें ऐसे विधि विधान देंगे जिसका हमें पालन करते हुए गृहस्थ आश्रम में भी रह के हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरे इसमें पैराग्राफ में इसमें बता रहे प्रभुपाद जी कि हाँ, आनंद के साथ भी हम गृहस्थ जीवन में रह सकते हैं, आनंद के साथ। तो जैसे स्वयंभू मनु तो पहले मनु थे, तो करुणा ने जैसे बताया कि अगर हम गृहस्थ जीवन में भी जैसे मंदिर में हम देखते हैं कि पूरा शेड्यूल अपना, अगर वही शेड्यूल अपने घर में बना लें तो हमारा गृहस्थ जीवन भी क्या होगा, अपने घर में हमें मंदिर बनाना है। गृहस्थ में रह कर के भी हमें अपने घर में क्या करना है, मंदिर बनाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक मंदिर है, पहले मंदिर बनाएंगे, फिर उसमें भगवान जी गौर निताई जी लाएंगे, या गौर निताई जी की लेमिनेशन हो या कृष्ण भगवान की लेमिनेशन हो, फिर सुबह मंगल आरती करने के पहले भोग लगाना, फिर मंगल आरती करना, फिर सुबह के अपना जपा वगैरह सारा करते हुए, और उसके ऐसे ही बताया जा रहा है इस पैराग्राफ सेकेंड या थर्ड में। तो धीरे धीरे फिर अपना जपा कर लेना, फिर इसमें और जपा फिनिश होते हुए अपने अपने कार्य जो भी है वो करना है। कैसे कार्य करना है, किस पर, अगर हम गृहस्थ आश्रम में रहेंगे और ऐसे कार्य करते हुए साथ साथ अपने ड्यूटी कर्तव्यों को भी पालन करेंगे तो हमें भगवत धाम हम प्राप्त कर सकते हैं। और किस प्रकार से हम जिस कार्य करेंगे कि हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा। गृहस्थ का मतलब तो पता है सब, गृहस्थ का मतलब क्या होता है? और गृहमेधी जो मैरिज करता है और वो भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज कर रहा है, बट उसका पार्ट विद कृष्णा से कोई भी चीज़ कनेक्टेड नहीं हो, अपनी सेंस एंजॉयमेंट के लिए सारी चीज़ें करता है। हाँ, सेंस एंजॉय मतलब जो भी गृहमेधी वो व्यक्ति होता है जो अपने आनंद के लिए सारा कार्य करता है ना, अपने आनंद के लिए, या सेल्फ एक्सटेंडेड अपना जो विस्तार है उसके आनंद के लिए कार्य करता है। लेकिन जो गृहस्थ होते हैं वो उसका क्या है, उस भगवान के आनंद के लिए।
मतलब एक वो है ना, आत्म प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्ण प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, है ना। अगर अपनी प्रीति हम चाहते हैं तो क्या है, वो काम है। और जब हम भगवान, वही चीज़ को भगवान को हम जोड़ देते हैं, सिर्फ कर्तव्य समझ के अपने कार्य करते हैं, तो फिर क्या है, वो प्रेम, कृष्ण प्रेम हो जाए, कृष्ण के लिए कार्य हो जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल अपना ही बताऊंगा। जैसे हमारा है कि बच्चे हैं, ये है बड़ी बेटियां है अभी, वो कहती मैं पापा 25 लाख रुपए आपके पास है? तो मैंने कहा क्या काम है बताओ? तो कहती है मुझे लंदन पढ़ने जाना है। तो मैं कहा ठीक है, क्या करोगे पढ़ के? तो बस पापा वहीं सेटल हो जाऊंगे। मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, सच बताओ, देखो प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। मैंने कहा कि 25 लाख, तो मैं गुस्सा हो गया। मैं कहा इतना सिखाया तुम्हें कि कुछ भी बनना है, कुछ भी करना है, क्या करना है, प्रभुपाद की सेवा करनी है ना, प्रभुपाद के भगवान की सेवा करनी। तो ये जो बोला वहाँ सेटल हो जाना, वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं, ये गलत है। पढ़ने के लिए बेशक में भेज देता है तुम्हें, लेकिन तुम अगर ये कहते कि मुझे प्रभुपाद की सेवा करना है, अच्छे से पढ़ के भी आऊँगे, तो मुझे क्या करना है, तो मैं उसके लिए मैं खर्च कर सकता था, है ना। तो ये क्या हो गया, अगर बच्चे भी को भी आप अच्छा एजुकेशन दे रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, अगर उद्देश्य उसके पीछे ये है कि बच्चा क्या बने, भगवान का भक्त बने, प्रभुपाद जी का सेवक बने, तो वो क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता है ना। तो गृहस्थ लाइफ में भी जो है अपनी प्रसन्नता को हमें बचना है। अर्जुन को भगवान बार बार यही चीज़ बता रहे हैं भगवद गीता में कि दूरेन हैवरम कर्मम बुद्धि योगात धनंजय, है ना। ऐसे कर्मों से दूर रहो। पहले तो एनालाइज करना पड़ेगा हमें कि मैं कैसा कर्म कर रहा हूँ, है ना, कैसा कर। हर व्यक्ति अपने हित के लिए कार्य करता है, मेरा अपना अनुभव है। मैं अभी तक 15 साल से, गुरु जी कह रहे थे, जो भी है, इतना योग्य नहीं हूँ, अभी तक मैं अपने लिए ही कार्य करता हूँ। सच बताऊँ मैं एनालाइज करता हूँ, ये तो मैं अपने लिए सोचा था, ये तो मैंने अपने लिए सोचा था। अगर संतान को उत्पत्ति कर रहे हैं अपने लिए, घर बना रहे अपने लिए, घर किया, अभी ये तैयार किया मैंने कुछ समय पहले, रेनोवेट किया, वो भी कहीं ना कहीं मेरी इच्छा थी कि मेरे को अच्छा घर बनाना है ना। अभी हम ज़बरदस्ती भगवान को ले आते हैं इस 15, 13, 14 साल की भक्ति करने के बाद भी। तो इससे बुद्धि से ही भगवान कह रहे हैं कि इन चीज़ों से दूर रहो। कैसे करना कर्म कि दूसरा लाइन क्या था, बुद्धि योग धनंजय, और दूसरा लाइन भी था कि बुद्धि शरणम अन्विच्छा कृपण फल हेतवा, है ना। तो जो बुद्धि से क्या करो, तुम भगवान की शरण ग्रहण करो। कृपण व्यक्ति जो होता है फल के हेतु कार्य करता है ना। कृपण का बहुत, कृपण मतलब है सोर्स, रिसोर्स मिला है, उसका उपयोग हम भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। क्या मिला है हमें? रिसोर्स क्या है? ये शरीर, मनुष्य शरीर मिला है। 84 लाख योनियाँ हैं, इतना बहुत कष्ट झेलते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और इसका हम सही उपयोग नहीं करते हैं। मेरे से बड़ा कृपण कोई भी नहीं है। जिसके पास सब कुछ है पर वो खर्च नहीं करता। कंजूस कैसे होते हैं? बस होता है लेकिन वो खर्च नहीं करते। यानी कि हमें शरीर मिला है फिर भी उसको हम भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे। कृपण फल हेतु। कृपण का दुष्ट भी मतलब होता है, कृपण का कंजूस भी होता है, कृपण मतलब अभागा भी होता है। बहुत कृपण का बहुत अर्थ होता है। तो कृपण मतलब इतना अच्छा रिसोर्स मिल रहा है, भगवान मनुष्य शरीर दिया, उसका हमने सही उपयोग नहीं किया। चाहे कहीं भी रहो, भजन है ना, गिरे थाको बने थाको, जहाँ भी रहो हम, लेकिन क्या करना है, भगवान का नाम लेना है, भगवान ऐसा वातावरण बनाना है। दूसरा फर्स्ट इसमें था कि फर्स्ट पॉइंट था इसमें कि जीवन का उद्देश्य क्या है ना। दूसरा पॉइंट ये था कि ऐसा वातावरण हमें बनाना घर का कि आपको कृष्ण भावना भावित हमेशा रहो आप, ऐसा घर का वातावरण बनाना। यानी कि आपके घर में मंदिर को ही बनाना, रखना है, मंदिर बनाना। जैसे हम अभी मंगला आरती करते, प्रभुपाद ने कितना, और गुरु चमत्कार करते, लेकिन प्रभुपाद ने सिस्टम दिया, नियम दिया, ताकि हर किसी का भी उद्धार हो सके। चमत्कार किसी एक पे कर सकता है, कोई मान लो ठीक है, कोई बाबा है, संत है, वो कर सकते हैं कृपा किसी पे, कितने पे कृपा करेंगे, 1 या 2 पे, लेकिन प्रभुपाद ने अनलिमिटेड सोल पे कृपा कर दिया है ना, गिनती नहीं है, क्योंकि सिस्टम दे दिया प्रभुपाद ने, जो स्वयं भी मनु ने सिस्टम उस टाइम फॉलो कर रहे। सतयुग में पहले मनु थे वो, और वो वही सेम चीज़ प्रभुपाद जी से करुणा ने भी बताया है ना।
तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को फोकस रहना। हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण भावनामृत में पूर्णता। चाहे जो भी आप करो, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, जो भी करना, लेकिन ये लक्ष्य में लोग भटक जाते हैं। गृहस्थाश्रम में जाओगे आप भटक जाएंगे। हम पहले अपने लक्ष्य के प्रति अगर हम फोकस होंगे तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो लक्ष्य, पहला एक लक्ष्य को, इसलिए प्रभुपाद जी ग्रेट आचार्य है, प्रीमिनेंट आचार्य हमारे। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में हर चीज़ इतना अच्छा से बताते हैं। मैं मतलब अध्ययन करना चाहिए प्रभुपाद जी की बुक्स का, है ना। अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना तो है ही, अध्ययन करोगे तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जो इसमें नहीं है। तो प्रभुपाद जी पहले बताया कि अपना जीवन का उद्देश्य हमारा ये है, और भगवान इतने कृपालु है। अगर आपको गृहस्थ में ही जाना है तो सिस्टम दिया है, कुछ करना है कुछ नहीं करना, उसको सिस्टम को फॉलो करते हुए हमें आप इस जीवन में भी, आप गृहस्थ आश्रम में भी जा कर के हमें भगवान को हम प्राप्त। दूसरा बताया कैसे आप कर पाओगे, तो घर का ऐसा वातावरण बना दो कि जैसे कि हमारा घर मंदिर इस्कॉन पंजाब आ गया, है ना। मतलब ऐसे देख बता रहा हूँ, वो तो है ही सभी केंद्र। मतलब जैसे कि देखो ब्रह्मचारी लोग भी क्या करते हैं, सुबह सारा मॉर्निंग प्रोग्राम करके उसके बाद बाहर जाते हैं, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाए, चाहे कहीं भी जाए, कहीं प्रीचिंग में जाए। तो हम गृहस्थ हैं तो हम चले जाएँ अपने वर्क पे, जहाँ भी जो हमारा व्यवसाय है, काम है, जहाँ आप जॉब करते हो। उसके बाद फिर शाम को क्या होता है, संध्या आरती में सभी भक्त इकट्ठे होते हैं, जो भी मंदिर में है या जो बाहर है किसी प्रोग्राम में, वहाँ प्रोग्राम करते हैं। तो शाम के समय सभी बैठ करके अपने परिवारजनों के साथ क्या करना है, दोबारा आरती करना है, घर में आरती करना है, और मतलब हरे कृष्ण महामंत्र करना है, आरती करना है, कथा करना है। कथा को बहुत लास्ट पैराग्राफ में यही बताया गया है, श्रवण हरे कथा, मतलब हरि की कथा का श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण तो पहला ही है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म नवदा भक्ति है। प्रभुपाद जी ने दोनों इंट्रोड्यूस किया इसमें, पंचरात्रिक और भगवत विधि। भगवत विधि क्या है? भागवत विधि क्या है? 3 है। कौन कौन से हैं? श्रवण कीर्तन स्मरण 3 है भागवत विधि, बाकी सब पंचरात्रि है। ये बाकी सब तो दोनों विधि का, ताकि पंचरात्रिक विधि, भगवत विधि पर्याप्त है भक्ति में, जरूरत नहीं किसी चीज़ की, लेकिन पंचरात्रिक विधि सपोर्ट करता है हमें भक्ति, हमारी कॉन्शियस कृष्ण भावना भावित आंदोलन, मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, चेतना को प्योर करते, चेतना प्योरिफिकेशन होते हैं, मतलब चेतना हमारी शुद्ध हो जाती है ताकि हम कृष्णमय हो जाए, है ना। इसलिए प्रभुपाद ने इतना अच्छा नाम दिया है ना। सभी शास्त्रों का मर्म यही है कि अंत काल अगर नारायण का स्मरण करोगे तो आप भगवान को प्राप्त कर जाओगे, है ना। सभी शास्त्रों में, चाहे किसी भी चले ग्रंथों में चलो, प्रभुपाद ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया कि हम हमेशा 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं, है ना, नहीं रह सकते हैं। तो ये लास्ट में था श्रवण हरि कथा, हरि की कथा का आप हम सब आपस में, हालांकि मैं नहीं करता हूँ, इसमें लिखा हुआ है तो, लेकिन बताना पड़ेगा, लेकिन करना चाहिए। मैं भी मतलब ये लोग बच्चे करते हैं क्योंकि प्रभु जी वगैरह, लेकिन एक चीज़ तो है, वो भी भगवान की कृपा से है या सीनियर भक्तों की जो सीखा है, अपने लक्ष्य के प्रति जरूर फोकस हूँ मैं। और दूसरा, मैं अगर धन कमाना भी चाहता हूँ, एक्चुअली धन कम मेरे हिसाब से ये हो सकता है गलत हो, मैं धन कमाना, अगर धन कमाया भी तो किसका है? भगवान। बच्चों को मैं दे के नहीं जाऊँगा, बच्चों को सिर्फ एजुकेट करूँगा, पढ़ा दूँगा, सब कुछ कर दूँगा, ठीक है। इससे भी एक प्रीचिंग होता है। कई लोग तो अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो लोग जुड़ते हैं, लेकिन भटकने का चांस ज़्यादा, ये सब मत करना, मैं देखूँगा लेकिन अच्छी बात है कि लोग जुड़ते हैं, ये सोचते हैं कि मतलब अच्छे पैसे वाले लोग अगर जुड़ो कि पीछे यत यत आचरिता श्रेष्ठ तत्त देवो तरोजना, स्वयंभू मनु महान, मतलब मनु है, मनु संगीता लिखा है उन्होंने, सम्राट जगत के, मतलब उस टाइम संपूर्ण उसके सम्राट थे। तो उन्होंने जो आचरण हमें प्रेजेंट किया है, वही आचरण को हमें भी फॉलो करना चाहिए। ऐसे प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया है वही चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए। तो इसमें क्या क्या 3 पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया। पहला, जीवन का लक्ष्य फोकस होना चाहिए, और ऐसा वातावरण हमें बनाना चाहिए घर का कि ताकि हम हमेशा कृष्ण भावना भावित रहें। और तीसरा कि मतलब हरि कथा को इम्पोर्टेंस दिया गया, तो हरि कथा जरूर श्रवण करना चाहिए, और कीर्तन श्रवण
दोनों करना चाहिए। ऐसे हम एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति जो व्यक्ति फोकस रहा, भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसे कोई एग्जाम्पल दो आप। 5 हैं? साल की उम्र में परीक्षित महाराज, हाँ, परीक्षित 7 महाराज। दिन में प्रहलाद महाराज, हाँ, ध्रुव परीक्षित महाराज कैसे? परीक्षित महाराज क्योंकि अंत समय में वो भगवान का basically 7 दिन बड़े श्रवण फोकस्ड रहे, है ना? करने लगा था। और बचपन से जब से वो उन्होंने जन्म लिया था तो वो हमेशा खोजते रहते थे कि कौन वो व्यक्ति था जिसने मुझे बचाया था। बचाया था। चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली, तो वो भगवान का स्मरण कर रहे थे बार बार। उनको ये पता था कि मुझे अंतिम समय में भी अपने भगवान को प्राप्त करना है। मतलब खटवांग महाराज भी बहुत क्षणिक समय में ही भगवान को प्राप्त कर लिया ना। लक्ष्य के प्रति फोकस एकदम से फोकस्ड हो गए थे। बहुत कम समय में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था। इसलिए सबसे पहला हमें क्या, गृहस्थ आश्रम में हम जाएंगे तो भागवतम में बोला गया कि आज दवानाल के समान है। किसके समान है? अग्नि के, जैसे आग अग्नि लगा हुआ है, उस अग्नि से आपको बच के निकलना। जंगल में आग लगी, उससे हमें बच के बाहर निकलना है। ऐसा आश्रम है। तो इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति जरूर हमें फोकस्ड रहना चाहिए। इसमें जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया। और घर का वातावरण कुछ भी हो, ऐसा है घर में, जैसे हो सकता है आपको हमें मना भी करेंगे कोई कि नहीं ऐसे तुम क्या कर रहे हो, घर वाले मतलब सपोर्टिव नहीं होते हैं, तब भी हमें अपना सबके प्रति अलग अलग कर्तव्य हो जाता है। गृहस्थ जिम्मेदारी वाला है। उस टाइम ये नहीं कि माँ बाप को आप इग्नोर करके खाली भगवान के इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर में ये सब आ सकता है। ये नहीं कि हम मतलब माँ बाप को इग्नोर करके अपना भक्ति में लगे हैं। तो बहुत बैलेंस्ड मतलब आश्रम, बैलेंस बनाना पड़ेगा इस आश्रम में, कि सबका कोई नेगेटिव भी ना हो। भक्ति में आपको देख के आपके आचरण से धीरे धीरे वो भक्ति में बढ़े। जैसे हमें कोई कहता है कि आपको पहले लहसुन नहीं खाना और चाय भी नहीं पीनी, 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है, कौन कौन आते हैं बताओ? कोई आते क्या? नहीं आते। कौन कौन आते आप बताओ? नहीं आते। धीरे धीरे तो बताया ना। ये तो ऐसे ही तो धीरे धीरे घर में भी हम करेंगे तो वो लोग देखेंगे सुनेंगे तो बदला आएंगे। हम किसी से उम्मीद ज़्यादा नहीं कर, मतलब हमेशा प्रॉब्लम तभी आती है जब एक्सपेक्टेशन हमारी दूसरों से होती है ना। तो ये तो 3 पॉइंट पे यहाँ प्रभुपाद जी ने वो किया था, 3 पे मैंने। और ऐसे दूसरे का एग्जाम्पल, ऐसा वातावरण जो मैं बता रहा था, अम्बरीश महाराज थे कि हर चीज़ में उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया। उन्होंने मतपरा भक्त बने, है ना। भगवान भी कहते हैं गीता में कैसे भक्त बनो, मतपर भक्त बनो, है ना। और श्रवण करके ही परीक्षित महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसे ही जो 9 भक्ति हैं उनके 9 के अलग अलग आचार्य, जो एक अंग से भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो गृहस्थ आश्रम कोई बुरा नहीं है, बहुत जिम्मेदारी वाला है। अच्छे से अगर हम इसको करेंगे तो और लोग भी हमसे आकर्षित होकर जुड़ेंगे। अगर हम अच्छा हमारा व्यवहार नहीं हुआ तो वही घर क्या होगा, हमारा खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ज़्यादा सेशन ये वाला क्वेश्चन आंसर वाला सेशन था हमारा, तो इसलिए थैंक यू वेरी मच आप सब भक्तों का। और हिज ग्रेस वैकुंठ गुरु जी का क्वेश्चन अगर कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर ऐसे करेंगे। कुछ चीज़ें गुरुजी मैं ना कॉमन पूछना चाहता था कि भक्तों का रेगुलरली हमारे पास से डाउट्स आते रहते हैं। कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं, कुछ तो स्पेसिफिक होंगे करके पूछ लेंगे। तो इसमें गुरुजी मेन ये था, ये सारे सेशन हम कराते क्यों भी, तो नॉर्मली अभी ना जैसे आप आज इतना सन दे रहे हैं, माता दे रही हैं, इससे पहले हम लोग ऋषिकेश भी गए थे कैंप में। वहाँ पे रामायण प्रेम प्रभु आए थे। उन्होंने भी बहुत ही एक्सटेंसिव 3-3 घंटे 4 घंटे क्लासेस दी थी। और इतना मतलब ज़मीनी सतह पे बातें बोली थी कि शादियों में जना जी को कैसे करना चाहिए, धर्म फंक्शनों में क्या करना चाहिए, इसमें कैसे करना चाहिए, उसमें कैसे करना चाहिए, बहुत डिटेल में बताया। तो काफ़ी अच्छा कैंप रहा होता। उसके बाद हमारे साथ हैं जैसे आकर्षक में पहले यूथ भी थी, फिर वो मैरिज हुआ, फिर तो 8-10 साल हो गए उनको वैसा आश्रम में गुजारा था। तो उनसे भी जब जाते हैं पूछते हैं तो ये रहता है कि जो भक्तों की जो ज़मीनी स्तर की प्रॉब्लम आती है ना, उनको गाइड करना, डील करना बड़ा चैलेंज होता है अपने आप में। नॉर्मली जब यूथ से आए होते हैं सारे, तो नॉर्मली ब्रह्मचारी को अप्रोच करते हैं। लेकिन जब ट्रांजिशन होता है ना, यूथ से जा करके उसको गृहस्थ आश्रम में जाना है, तो वहाँ एडजस्ट करना बड़ा समस्या है, क्योंकि इतनी आइडियल बातें सुन के आया है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या यही कि मान लीजिए वाइफ नॉन डिवोटी है और आपका कंट्रोल आपके मैरिज पे नहीं है। भाई
शादी जब होती है किसी की तो घर वाले भी इन्वॉल्व हैं, रिश्तेदार भी इन्वॉल्व हैं, पता नहीं कितने कितने कंसिडरेशंस होते हैं विवाह के बीच में। मेरा पहला प्रश्न ये है जैसे कि एक होता ही है, आप जैसे दोनों हस्बैंड वाइफ डिवोटीज हैं, अगर डिवोटीज हों भी और डिवोटीज ना भी हों, बट स्टिल ना हस्बैंड वाइफ में डिफरेंसेस होते हैं कुछ ना कुछ, किसी न किसी पॉइंट पे पहलू पे। होते तो हैं। एज ए डिवोटी आप लोग कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं? मतलब आपका क्या अप्रोच होता है? मैं दोनों से पूछूंगा, माता जी रोजी का क्या अप्रोच होता है, माता जी आपका क्या अप्रोच होता है? तो कुछ समय भी समझ में आएगा कि इसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि आज क्या स्थिति है, आज लड़ाई जस्ट हुई, उसका सीधे कोर्ट में हाँ, तलाक डिवोर्स। बस पेपर साइन हो रहे हैं, फिर बहस लड़ाई झगड़े, हमसे आगे पूछते हैं कोई तलाक लें कि ना लें, अप्रूवल। और सबसे जिसमें हमने देखा है सीधे भक्तों जाके पूछेंगे अलग हो जाओ, ये हो जाओ, तो हम लोग ने साफ साफ मना कर रखा है हमारी तरफ से तो कोई प्रमाणित नहीं है, धर्मशास्त्र से ऊपर नहीं है। तो कई केसेस में भक्त सह लेते हैं, मान लेते हैं, समझा लेते हैं अपने किसी तरह, बट स्टिल ग्राउंड में जैसे आप सबको अच्छा खासा 15-20 साल हो चुका है, तो आप इस चीज़ को कैसे मतलब हैंडल करते हैं? How do you handle? मतलब आपके लिए इंडिविजुअल है, आपके लिए इंडिविजुअल? हाँ, दोनों के लिए। आप बताओ पहले। लो, बताओ। वो ना भक्ति के स्तर के अनुसार होता है हैंडल, ये ना बरू, जैसे जैसे भक्ति का स्तर बढ़ता है ना उसी अनुसार होता है। नहीं, ये वाला आंसर मत दो जो आप बोलते हो, वाला आंसर दो। क्या? हाँ, तो वही वही तो कह रहा हूँ मैं, प्रभु भक्ति जी का एक ही आंसर होता है हर चीज में कि जो भी मुझे मिला है वो मेरी किस्मत से मिला है ना। मतलब ये कहेंगे कि अगर मुझे अगर जैसे मैंने कुछ बोला या मेरी कोई बात बुरी लगी तो बोलते हैं कि अगर जो भी मेरे नसीब में है ना, मतलब जो भी मुझे भगवान जी ने दिया वो मेरी किस्मत से दिया है। और मुझे भी लगता है कि अगर हम इस किस्मत को ठुकरा के कहीं और जाएंगे, जो हमारे नसीब में है, जो हमारे कर्म है, वो तो हमें काटने हैं। और ये बोलते हैं, हमने भी दिमाग में बात बैठे कि जो हमारे कर्म है वो हमें काटने हैं, तो क्यों ना मतलब ऐसे लड़ाई करके या फिर चेंज करके या ना रह के या इसका कोई दूसरा डिसीजन लेंगे तो ये कर्मा तो हमें फिर कहीं और भी काटने पड़ेंगे, है ना। लेकिन जब भगवान बीच में सेंटर में होते हैं ना, और जब आप ग्रंथों को पढ़ते हो तो ये कई चीज़ें आप अपने आप ही सोल्व कर लोगे। जब आप प्रभुपाद जी की बुकें पढ़ोगे, उनका तात्पर्य पढ़ोगे ना, तो कई आंसर आप छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैं देखती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों में बड़ा बड़ा कलेश हो जाता है। मतलब मंदिर में वैसे कोई कोई बताता है कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, और मतलब वो बात अगर सोचते हैं ना तो कुछ भी नहीं होती। अगर हम सही से ग्रंथों का पालन करते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो बड़ी बड़ी सिचुएशन को भी आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं। और जिस चीज़ पे मतलब इतना बड़ा कलेश हो जाता है ना, वो चीज़ आपको छोटी लगेगी अगर आप आध्यात्मिक चीज़ आपकी उन्नति है, मतलब आध्यात्मिक चीज़ में आपकी पकड़ है तब, ठीक है। नहीं तो भौतिक चीज़ तो बहुत बड़ी बन जाती है। एक्चुअली दोनों अप्रोच होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी हो भी। अब पहले अगर केस स्टडी कुछ हो तो और अच्छा समझ आएगा। जैसे कुछ प्रैक्टिकल उसका उपाय निकालना चाहिए, किस कारण से झगड़ा हो रहा है। तो ये हमारा ये भी फर्ज है, गृहस्थ आश्रम में है तो हमारी पत्नी बच्चे हमसे प्रसन्न रहे, ऐसा नहीं है, ये भी हमारा फ़र्ज़ है। और जो उनकी आवश्यकता है वो देना है, आवश्यकता है तो ज़रूर देना है। और आज के अनुसार आप सोचोगे कि सतयुग के अनुसार आवश्यकता हम बनाएं तो ऐसे वो भी ठीक नहीं है। आज के वातावरण में जो आवश्यकता है, ना ऊपर ना नीचे भी हम जो एक बैलेंस नीड बस जो जरूरत है ना, नीड अभी अभी के अनुसार का नीड ऐसा हमें दोनों का, बच्चों का भी और वाइफ का भी वो करना है। साथ साथ जो कर्म तो है ही, भक्त तो सोचता ही है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो क्या है, मेरा कर्म है। और जो अच्छा हो रहा है वो क्या है, भगवान की व्यवस्था है, भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, ये सोचते भक्त का ये थोड़ा। और एक और इसमें अच्छा आप जोड़ सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति या कोई भी बाहर का भी बिजनेस में भी, बिजनेस में तो खैर आपको और प्रैक्टिकल है ना, घर में क्या होता है जब ऐसी तलाक वाली स्थिति आ रही कुछ आ रही है, तो बल्कि आप सोचो कि इस जीव को कितना मैंने कभी तंग किया था, आज मुझे ये तंग कर रहा है, उनको थैंक यू बोलो जाके। क्यों? हमारे कर्म आप काट रहे हैं, आपका कर्म। तलाक की बात ही कहाँ आ रही है भक्ति में? भक्तों में जैसे तलाक वाली बात होना ही नहीं चाहिए कभी भी। ये भी इस्कॉन में आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, इस्कॉन का जो डाइवोर्स रेट है ना, इस्कॉन के अंदर जो मैरिजेस का डाइवोर्स रेट है वो इस्कॉन से बाहर ज़्यादा है। बाहर बल्कि जो है लोग ना वो कम डाइवोर्स अच्छा, और विद इन तो इतना ज़्यादा है। और आप लोग इतने पीछे 1-1.5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, नोएडा में एक कन्वेंशन हुआ था, तो वहाँ पे ये पॉइंट आया था कि इसको कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि हम भी प्रचार करते हैं, हमारे जो 100 लड़कों करते हैं, तो अभी पता है 100 लड़कों का प्रचार करने, जिसमें से नॉर्मली 80-90 डिवोटीज गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, कुछ ब्रह्मचर्य आश्रम ट्राई करेंगे, कुछ आएंगे पाएंगे, लेकिन अब वो 80-90 का जो लॉट है
उसको एक सही मार्गदर्शन देना और इतने मुश्किल हो जाता है, और वो इतना वाइब्रेंट है, इतना टीचिंग में अच्छा था, इतना सब कुछ था, बट किसी न किसी कारणवश उसको घर से में जाना पड़ता है। और वाइफ जो आती है वो उसकी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करती है, और एक्सपेक्टेशन गैप जो होता है इतना बढ़ जाता है, वो ज़्यादा सोचा ही नहीं होता मैंने ऐसा कुछ सोचा होगा। तो मतलब उस समय मतलब एज अ पॉइंट ऑफ डिवोटी व्यक्ति को मतलब क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए, मतलब कैसे वो टॉलरेंस लाना चाहिए, कैसे अपना मेंटल स्टेटस बनाए रखना चाहिए, ताकि भाई समझ ले कि हाँ ये सही बात है, कर्मा है मेरा, लेकिन झेलना मुश्किल है इस कर्मा को। टेक्निकली स्पीकिंग ये होता है, उस कर्मा को मानता हूँ, मैं भी फिलॉसफी सुनी है, मैंने फिलॉसफी सुनी है, मैं भी जानता हूँ मेरा कर्म काट रही है या काट रहा है आइदर वे, बट स्टिल उस फेज को कैसे क्रॉस करते हैं, मतलब क्या तरीका है, मतलब अच्छा जब करके या पेशेंस रख के भक्तों का संग, मतलब किस तरह से करते हो, थोड़ा सा आप तो अंडर गाइडेंस तो होना ही चाहिए ना। भक्ति भक्ति तो है ही, किसी का अनुगत होकर करना है, तो बहुत ज़रूरी। अच्छे गृहस्थ से हम अगर मिलें, उनसे बात करें, ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रैक्टिकल तो यही है। सब भक्तों का आप सारा आपका साधना भी स्ट्रांग होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तभी हम इस सब चीज़ों को झेल सकते हैं। मेरा ऐसा और होता है कि लड़कियां मान लो आजकल ऐसी हैं कि इसलिए अच्छा है कि आप भक्तों से हमें मैरिज करनी चाहिए, कम से कम कुछ तो अंडरस्टैंड करेंगे वो। नॉन डिवोटी में तो मुश्किल है, सही बोल रहे हैं भाई, मुश्किल है, क्योंकि दोनों अगर भक्ति कर रहे हैं तो फिर इस चीज़ को समझ पाएंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर तो बहुत मुश्किल है। इसलिए डिवोटी से ही मैरिज होनी चाहिए, मतलब पहले तो ये फर्स्ट ये। सेकंड, अगर बाई चांस अगर कुछ ऐसा हो भी गया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे उनको भक्त बनाना ही पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं है। अगर वो भक्त बन जाएंगे तब तो आपकी बात समझेंगे, नहीं तो कभी जीवन में नहीं समझ पाएंगे, वो कभी नहीं समझेंगे जब तक भक्त नहीं बनेंगे। और भक्त में भी जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपकी वो केयर ही करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, आपसे उम्मीद कम रखेंगे। लड़ाई खत्म नहीं, एक समय आता है ऐसा कि नहीं होती लड़ाई। जो शुरू में क्या होता है कि ना, आप लोगों से उम्मीद बहुत होती है, आप लोगों को भी उम्मीद होती है, माता जी को भी होती है, प्रभु जी को भी उम्मीद बहुत होती है, और जो जो उम्मीद मैच नहीं होती तो क्या होता है, कलह होता है, कलेश होता है, क्योंकि वो भी आपसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि ये, उनके भी बहुत सपने होते हैं कि मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी, मतलब डिवोटी है तो मुझे कई सारी चीज़ें होती है जो लड़कियां भी सोचती हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो क्या होता है, कलेश होता है। आप लोगों की बड़ी उम्मीद होती होगी कि भाई मुझे भी मेरी शादी होगी, मुझे गर्म खाना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो नहीं होती तो क्या होता है, कलेश होता है। दोनों की जो सोच होती है वो मैच नहीं होती है। लेकिन जब थोड़ा सा समय हो जाता है, आप 8-10 साल एक दूसरे के साथ बिता लेते हो, तो एक दूसरे को समझते हो, जिम्मेदारी आती है, समझते हो, तो थोड़ा सा कलेश होता है वो कम होता है। और जितने भी मतलब बड़े बड़े फैसले होते हैं, इंसान को कभी भी मुझे लगता है अकेले नहीं लेने चाहिए, उसे कभी हमेशा सीनियर भक्तों से और बात करनी चाहिए। अगर कभी कोई प्रॉब्लम है पूछा है तो ज़रूर किसी से बात करे और बताए, मतलब अंदर अंदर रख के वो बात ना बहुत बड़ी हो जाती है, फिर उसको बाद में लड़ना या निकलना वो फिर गलत तरीके से बाहर निकलती है। तो इसी छोटी प्रॉब्लम है, तभी की तभी आप किसी से मिलकर उसको सॉल्व कर लो, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है। मुझे ऐसी कोई चीज़ तंग करती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं ज़रूर भक्तों से बात करती हूँ, फिर वो मुझे कोई ना कोई भागवतम का इतना अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि फिर मुझे लगता है कि नहीं, बिल्कुल ठीक बोलते हैं। ऐसे बोलेंगे सीता महारानी राजा जनक की बेटी थी, उसने दुख नहीं देखे, उसने सब कुछ छोड़ दिया और नंगे पाँव भगवान जी के संग जंगल में निकाल दिया, फिर लगता है हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमें तो भगवान ने कुछ दुख ही नहीं दिए, है ना। तो जब वो एग्जाम्पल देते हैं शास्त्रों का, तो लगता है भगवान बहुत दयालु है, बहुत दयालु है, हमारे तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो शास्त्रों का साथ लो, अगर नहीं है कुछ भी तो शास्त्रों को पढ़ो, मुझे लगता है। और अपनी चैटिंग वगैरह अच्छे रखोगे तो भगवान हेल्प करते हैं, किसी न किसी रूप में किसी भेजते हैं भगवान। प्रैक्टिकल तो ठीक, ये तो करना ही है, साधना से हर भक्तों से करना है, संपर्क, हेल्प लेनी है। लेकिन और भी चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं, जैसे कि और कोई प्रश्न कर दीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग जैसे हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे प्रभु जी आपने बताया कि एक्सपेक्टेशंस की जब बात आती है, जैसे मैं भी सर्च मोड पर हूँ अभी, तो आश्रम में नहीं है। एक्सपेक्टेशंस जैसे प्रभु जी जाते हैं तो डिवोटी में भी जाए चाहे नॉन डिवोटी में भी जाए, सबकी एक्सपेक्टेशंस एक ही मिलती है। ऐसा नहीं मिलती कि
सबकी जो इंटरनल डिज़ायर्स है वो कुछ ज़्यादा ही है। ये कोई नहीं ढूंढता कि आपकी स्पिरिचुअलिटी क्या है, आप किस भक्ति में क्या करें, कुछ नहीं। तो वो एस्पेक्ट अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में तो वो कोई देखता भी नहीं है। तो फिर नॉन डिवोटी डिवोटी जब एक्सपेक्टेशंस की बात आती है तो मेजर प्रॉब्लम जैसे मुझे वही आता है। और एक्सपेक्टेशंस स्पेशली जैसे मेजर मैं देखता हूँ, जैसे मैं अपनी बात करूँ, एक मेल ईगो आती है कोई भी, उस मेल ईगो से कैसे डीलिंग्स करनी चाहिए, वो उसको कैसे सबड्यू कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो बड़ा प्रोमिनेंट रोल करता है, ताकि दूसरे के एक्सपेक्टेशंस हों उसको भी समझकर और सही तरीके से अप्रोच कर पाए। तो उसे कैसे कर सकते हैं? मेल ईगो तो होती है, देखो सच बताऊं हम सबके अंदर होती है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त को ना बुद्धिमान होना चाहिए ना, बुद्धिमान होना चाहिए डिवोटी को। और यही मैं बताने वाला था अभी कि अगर हम बुद्धिमानी से डील करेंगे वाइफ से ना, तो अगर जिस जो भी एक्सपेक्टेशन है एकदम से ना करके अगर हम बुद्धिमानी से डीलिंग करेंगे तो वो चीज़ थोड़ा और आसान हो जाएगा। और ये ईगो को हमें, जब हम जानते हैं हमारा ईगो है, मेल फीमेल का ईगो होता ही है, फीमेल आजकल मतलब इक्वल ही है। आजकल वो ज़्यादा समझते हैं कि मैं क्यों नहीं कर सकती, मतलब बाहर का काम, बाहर क्यों नहीं कर सकती काम, सभी कहते, किसी से भी पूछ लो आप, वो अपने आप को मेल से के बराबर ही समझती है, ऊपर समझती है, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मतलब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, ऐसा जो भी है, लेकिन शास्त्र दृष्टिकोण से ऐसा नहीं है। तो जैसे हम किसी के धारणा को एकदम से नहीं बदल सकते हैं, एकदम से बिल्कुल कभी नहीं, उसको धीरे धीरे ही बदल। अभी जैसे यही धारणा मतलब करुणा की भी होती, लेकिन अभी मैंने हर ग्रेस निताई सेवनी माता जी कई बार सुनता हूँ लेक्चर में, तो वो पूरा एक आइडियल वुमेन पे भी लेक्चर है उनका, और मैंने सुना था। तो और एक उस पे भी है, गृहस्थ आश्रम पे भी लेक्चर है उनका। तो वो पूरा बताती हैं प्रभु जी के लिए हमें क्या करना चाहिए, और माता जी का क्या वो है। माता जी ज़्यादा बोलती हैं तो क्या करो, प्रभु जी आते ही आ रहे हैं ऑफिस में, वो बहुत कहानियाँ सुनाने लग जाती हैं, ये ऐसे हो गया तो मैंने यहाँ गई थी, मैं वहाँ गई थी। प्रभु जी क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, भाई मैं ऑफिस आया, थका आया हूँ, अब ये इतने बकबक कर रही है ना। तो उसमें अगर बुद्धिमान बनेंगे तो क्या होगा, अरे इनका तो नेचर होता है बोलने का, 2 मिनट ऑफिस में भी सुनता हूँ, यहाँ भी सुन लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ गया, है ना। तो बुद्धिमान मतलब ऐसे मतलब हर चीज़ को डील करनी पड़ेगी, देखो, है ना। आप जैसे सेंटिमेंट्स में जाएंगे तो लफड़ा, डील करना अगर हम सीख गए, यही तो कृष्ण मतलब जो भी है, आप समझ लो परफेक्ट भक्त बन गए, अच्छे भक्त बन गए, है ना। डीलिंग बहुत ज़रूरी अच्छी, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली होता है, एकदम से हम नहीं कर सकते। प्रयास करेंगे, अच्छे भक्तों का संग करेंगे तो अच्छी डीलिंग आएगी, तो बच्चे से अच्छे डील कर पाएंगे, पत्नी से अच्छे डील कर पाएंगे, माँ बाप से अच्छे डील कर पाएंगे, परिवार दोस्त सबसे कर पाएंगे। एक प्रभुपाद जी कहते हैं ना भक्त का क्या हुआ है, तो प्रभुपाद जी सभ्य व्यक्ति क्या बोला था, एक भक्त कैसा होता है, सभ्य व्यक्ति। सभ्य व्यक्ति में सब आ गया ना, वो थोड़ी लड़ाई झगड़ा किलकिल, वो तो बहुत इंटेलिजेंट। भगवान कैसे अपने गृहस्थ को मेंटेन करते हैं, आपने देखा है भगवान, है ना। और कितने बुद्धिमान है, किसको कैसे डील करना है, कृष्ण और उनके भक्त हम लोग, है ना, कैसे डीलिंग करते हैं ना, मुस्कुराते सारे काम कर लेते। क्या है उनको, पहले उनके नेचर को समझना है, उनके नेचर को समझ के उनके अनुसार डीलिंग करना, यही समझदारी है। समझना पड़ेगा उनके नेचर को, जो भी आपकी अर्धांगिनी आएगी, जो भी आपके परिवार के मेंबर है, उसके नेचर को समझ के उससे डीलिंग करनी है, ठीक है भैया। बस इसी के एक्सटेंशन में मुझे इसी से जैसे अब फीमेल की वीगो भी अब कोई ऐसा नहीं कि कम होती, कम, हाँ, जैसे माता जी इसमें आप भी बता सकते हैं, अगर फीमेल की ईगो ज़्यादा है और मेल की ईगो कम है, अब इसमें मेल को कैसे डील करना चाहिए? क्योंकि जब पहले मेल की ज़्यादा फीमेल सबमिसिव में सब सुनते हैं जैसे हम शास्त्रों से, तब तो इजीली समझ में आता है कि हमारी ईगो सेटिस्फेक्शन हो जाती है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि अगर मेल अगर नॉर्मल है, फीमेल की ईगो ज़्यादा है, वो ज़्यादा बोलना और ये सब चीज़ें हैं, उस समय पर क्या डीलिंग प्रैक्टिकल अप्रोच में रख सकते? जी देखो, गृहस्था में मतलब अगर आप इसमें जा रहे हो ना, तो गृहस्था में जाने से पहले सब एक ही पॉइंट को डिसाइड कर लेना कि हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हम बहुत खुश हैं और हम दूसरे को खुशी देने जा रहे हैं। जब आप दूसरों से उम्मीद करोगे ना कि ये मुझे खुशी देने आ रहा है, तो वहीं आप लोगों को
मतलब इस आश्रम में तभी जाना जब आप इतने परफेक्ट हो कि आप मतलब बहुत खुश हो और अपनी खुशी में किसी को शामिल करना चाहते हो। ठीक है, तो उसकी जब अपनी खुशी में शामिल करना चाहोगे ना किसी को, तो उसकी हर खुशी का ध्यान करना आपकी जिम्मेदारी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन गृहस्थ आश्रम कैसा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे वो एक स्टोरी है कि एक मेला लगता है, सर्कस लगता है, तो उसमें कूपन लगाते हैं कि भाई कोई भी इसमें 10 पैसे में एंट्री कर सकता है। तो सारे गांव वाले चले जाते हैं मेला देखने, 10 पैसे 10 पैसे 10 पैसे। तो उसके बाहर बोर्ड लगा होता है, लेकिन एक टाइम में एक ही आदमी अंदर आएगा। लाइन लग जाती है, एक आदमी अंदर जाता है, वो कहता है भी आपने बोलता है सर्कस दिखाना है, सर्कस दिखाना है, आप सर्कस दिखाओ। तो अंदर 2 वो होते हैं जो नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, बाउंसर होते हैं 2। तो कहते हैं सर्कस देखना है, उसे उसकी खूब पिटाई करते हैं। लेकिन जब उसकी पिटाई होती है वो बाहर निकलता है, लेकिन वो सोचता है बाहर इतनी लंबी लाइन लग रही है और मुझे ऐसा देखेगा तो क्या बोलेगा कि अंदर ये पिट के आया, तो बाहर से थोड़ा अपना सेट वेट हो गया, फिर वो बाहर निकलता है। फिर दूसरा कहता है अरे ये मतलब वो उससे पूछता है कैसा लगा, वो कहता है बहुत अच्छा था। फिर दूसरा फिर जाता है, फिर वो दूसरा जाता है कि फिर उसको ऐसा कहता है तुझे भी सर्कस देखना है, उसकी भी पिटाई होती है। फिर वो कहता है अरे पहला वाला तो खुश होकर बाहर निकला था, तो मुझे भी खुश होकर बाहर निकलना है। दूसरा वाला भी कैसे निकलता है, खुश होकर बाहर निकलता है। ऐसे कहते हो धीरे धीरे सब, मतलब ये क्या है, अगर ये आश्रम इतना आसान होता ना तो फिर मतलब कहते हैं कि पर जी 50-80% कम चांसेस होते हैं गृहस्था के भगवत धाम जाने के। ये मैंने कई लेक्चर में सुना है प्रभु जी, हैं कि अनुभव बोलते हैं जी। अच्छा, तो मुझे भी मतलब है, तो टेंशन तो है, जिम्मेदारी तो है। और जो प्रभु जी कहते हैं ना जी, आप सोच के चलो कि आपको अगर दूसरे को प्रसन्न रखना है, आप अपनी खुशी आपके पास बहुत सारी है, आप किसी को बांटने के लिए किसी को अपने साथ लाना चाहते हैं, तो उसकी खुशी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब वो आपके संग भक्ति करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगी, तो फिर उनके अनुभव और ये सब चीज़ें उन्हें समझ आएगा, अरे मैं गलत हूँ, मुझे ऐसे करना चाहिए था। तब आप बाद में उनसे रिस्पेक्ट कर सकते हो कि उनकी ईगो कम होगी, लेकिन शुरू में आपको हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ेगा उनसे। एजुकेट भी तो करना है, साथ साथ एजुकेट भी करना है, ध्यान खाली सुनने से भक्तों का संग करेंगे, पढ़ेंगे, उन्हें प्रसाद वरसाद होगा तो बाद में चेंज हो जाएगा ना। धीरे धीरे जब एजुकेट करोगे आप, अपना संग देना है ना, उनका संग थोड़ी लेना है। पर उसके लिए धैर्य भी रखना, उत्साह निश्चय धैर्य, रूप गोस्वामी है ना, उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सत्ववृत्ते सद्विर्भक्ति प्रसिद्धते। तो ये तो उसके लिए एक्चुअली कि अपने आप को भी भक्ति में कितना धीरे धीरे, मैंने बोला भक्ति के लेवल के अनुसार डीलिंग होगी। जितने आप अच्छे भक्त बनोगे उतनी अच्छी डीलिंग होगी, बस बात करता हूँ, है ना। अरे जितनी नॉलेज अच्छी है हमारे भी हाँ जी, जितना ये ग्रंथ और जितना भक्तों का संग जितना इसमें लगेंगे, उतना ही रिश्ते सारी चीज़ें आप लोगों को, जो भगवान का सगा है ना, जिसके जीवन में भगवान आ गया, सोचो उसके सब है, जो भगवान का है उसके सब ऑटोमेटिक सभी बन जाएंगे। ठीक है, मेरे मतलब ससुराल में मैं बड़ी थी, पर मम्मी पापा इतना वो नहीं करते थे, लेकिन जब हमने भगवान को अपनाया सुना, अब वो मतलब कुछ अगर वहाँ पर टावल भी खरीदती है ना, तो भी मुझे फ़ोन करती हैं कि मैंने अभी ये खरीदा है, आज मैं ये लेके आई हूँ। तो मैं कहती हूँ भगवान मतलब इतनी रिस्पेक्ट दिला देते हैं। मुझे लगता है जो भगवान का है वो सबका है, वो सबकी रिस्पेक्ट करेगा और सबके संग अच्छे से रहेगा। वो जॉर्ज हैरिसन बोलते हैं ना, अगर यू लव कृष्ण, कैसे कुछ लिखा ना उसमें कृष्णा बुक में, अगर आप भगवान अगर आप कृष्ण से प्रेम, ऐसे कुछ लिखा है, मुझे याद नहीं। हाँ कृष्णा, हाँ अगर आप कृष्ण से प्रेम करोगे तभी आप सबसे प्रेम कर सकते हैं, या सबसे प्रसन्न हो सकते हैं। सबके अंदर भगवान बैठे हैं, वो उनकी चेतना को उनके खुद ही चेंज कर देते हैं। भगवान सबके अंदर है ना, परमात्मा रूप में, वो चेंज कर देते हैं। मेन तो अपने भक्ति पे रखो, अपने लक्ष्य पे फोकस्ड रहो। ये सब चीज़ें तो आएंगी, हवा आंधी तूफान सब आती रहती है, वो चली जाएगी, हिला नहीं पाएगा जब आप हम अच्छे भक्त बनेंगे तो। और एक पुरुष की तो बहुत जिम्मेदारी होती है बच्चों के प्रति भी और माता जी के प्रति भी। ठीक है, अगर देखो प्रभु जी अगर कुछ भक्ति करते हैं तो उनका 50% माता जी को बिना बैठे, अगर आप 16 माला करते हैं तो 8 माला आपकी माता जी की पक्की है। हाँ ठीक है, अगर माता जी कुछ माला कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, वो आपकी उसमें नहीं आएगा। ठीक है, वो आपके लिए पक्का नहीं है। अगर माता जी कोई गलत करती हैं तो उसका 50% आपकी लाइफ के लिए पक्का है, गलत करती हैं तब। ठीक है, और आप ठीक करते हो तो वो माता जी को 50% पक्का है। तो आप लोगों के ऊपर तो और जिम्मेदारी है, आप लोगों को तो भक्ति में और स्ट्रॉन्ग होना है। और क्योंकि अब बच्चे की जिम्मेदारी भी और माता जी की जिम्मेदारी भी वो आपके ऊपर है।
तो आप लोग अभी आपके पास समय है, बहुत अच्छे से भक्तों का संग करो, भक्ति करो और लगे जिम्मेदारी के हो, मतलब किसी का उद्धार कर सकते हो। तभी हमें कहते हैं ना माता पिता बनना चाहिए, किसी का वो होना चाहिए, जब हम किसी को तार सके, है ना, किसी को इस जीवन से आप खुद भी छूट सके और दूसरों को भी छुटा सके। यहाँ पे करदम मुनि ना अपना कई हजार वर्ष तपस्या किया है ना, सिर्फ इसलिए कि अनुकूल वाइफ प्राप्त हो, है ना। वो भी क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने आदेश दिया कि तुम्हें संतान उत्पत्ति करना है, क्रिएशन बढ़ाना है। और ब्रह्मा करदम मुनि ने प्रार्थना करी, जब भगवान को प्राप्त किया तो यही बोले कि क्योंकि ये ब्रह्मा जी, मेरी इच्छा नहीं थी, ब्रह्मा जी की इच्छा थी और आपकी इच्छा थी ब्रह्मा के थ्रू, मतलब आपकी इच्छा पूरा करने के लिए मैंने आपकी तपस्या की भगवान की। तो भाई आप अच्छे से माला वाला करके हम मतलब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, अच्छे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके। जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा। और कोई क्वेश्चन नहीं? एक आपका एक दो हो गया ना वैसे तो, फिर कर लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा ही अच्छा लेक्चर दिया और हमको एनलाइट करा। प्रभु जी मेरा प्रश्न था, जैसे आपने बताया कि एक जो घर में हमको कल्चर क्रिएट करना चाहिए डिवोशन का, है ना, तो उसमें जैसे सुबह उठ के मंगला आरती हुई, फिर उसके बाद में भगवान को भोग लगाया, गुरु पूजा हुई, उसके बाद में ऑफिस चले गए। बट आज की डेट में क्या है कि जैसे फाइनेंस का घर में मतलब काफ़ी ज़रूरत रहती है, तो उस केस में क्या है कि काफ़ी बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है या फिर एमएनसीज में ऐसा कल्चर रहता है कि वो 9, 10, 11 बजे तक जो है वर्क करते रहते हैं। और उस केस में फिर जो है बीइंग जैसे हमारी डिवोशनल लाइफ भी है, और ऐसा भी बोलते हैं कि भक्तों को जो है लक्ष्मी भी कमानी है, केवल बिल्कुल एकदम चिक्कू मारवाड़ी बन के भी नहीं रहना है। बट तो कैसे ये बैलेंस आउट करें और खुद को भी मतलब एक सेटिस्फाई करके रखना कि हाँ, अगर मैं सादा जीवन जी रहा हूँ, इस तरीके से जी रहा हूँ भगवान को सेंटर में रखते हुए, मतलब काफ़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे होते हैं जी, जैसे मतलब कुछ चीज़ गिव अप कर दिया, कुछ अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ दिया, तो इसमें थोड़ा सा मुझे आपका एनलाइटमेंट चाहिए था। वैसे प्रोपा जी तो 8 घंटे के लिए कहते हैं काम करने के लिए, अगर फिर भी आप ज़्यादा ज़रूरत है तो आप कर रहे हो, तो वही अंडर गाइडेंस क्या स्थिति है, क्या आपका खर्चा है, मतलब है ना, कितना आपका नहीं बन पा रहा है उसमें। कई लोग हार्ड वर्क करते हैं और 15,000 रुपये मिल रहा है, घर नहीं चल पाता है, तो उसके लिए 8 घंटा भी कम है, 12 घंटा भी कम है। तो फिर जितना आप बेस्ट कर सकते हो, है ना, यही है। और जितना मतलब भगवान भगवद गीता में जो कहते हैं ना, तात्पर्य में लिखा है कि आप भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करना चाहता है। अगर हम चाहते हैं निकलना इस बंधन से, तो 9 रुपये शरीर मिला है, उसको आप अगर हम ऐसे एक किनारे में बांध करके रख देंगे तो हम पार नहीं कर पाएंगे। जितना बेस्ट हम कर सकते हैं उतना हमें करने का प्रयास करना चाहिए। वो उसी पर्टिकुलर केस स्टडी पे जाएंगे ना, तभी हम उस पर हम चर्चा विशेष मतलब अलग से गाइडेंस मिल पाएगा। सार्वजनिक रूप से तो यही है। और जैसे मुझे एक प्रश्न और था कि आजकल के उसमें जैसे हम मैरिट करते हैं, चाहे माता जी डिवोटी हो चाहे नॉन डिवोटी हो, तो जैसे मॉडर्न सिटीज़ में रहते हुए कोई रेयर ही होता है जो मतलब जॉब वगैरह ना करते हो या करियर ओरिएंटेड ना हो, तो किसी तरीके से हमें मिल भी जाते हैं, तो भी एक मतलब जो है सोसाइटी की तरफ से भी प्रेशर रहता है कि हाँ पढ़े लिखे हैं आप, जो है इनको घर पे मत बैठाइए, है ना। या तो फिर जैसे आप आसपास में भी हम देख रहे होते हैं कि हाँ माता जी और भी जॉब पे जा रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं जब हम इतने साल कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहे हैं तो ये चीज़ समझ में आती है कि जैसे अगर दोनों ही हस्बैंड वाइफ जो है ऑफिस चले गए तो घर में बच्चे को कोई केयर करने के लिए नहीं रहता, वो एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस रहता है ना। उनको पता नहीं रहता कि मेरे माता पिता जो ऑफिस से आ रहे हैं वो हैं या फिर हाँ, बोर्डिंग उसमें रहते हैं, तो ये चीज़ जो है कैसे प्रोड्यूस में, और माता जी से भी मैं चाहूँगा कि वो भी बताएं कि कैसे मतलब इसमें आगे वो कर सकते हैं। देखो मुझे जहाँ तक लगता है, और प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि जो बच्चों को तो कम से कम माता जी को समय देना चाहिए। जब तक बच्चा छोटा है
तो माता को समय देना चाहिए। और मैंने कई केस ऐसे देखे भी हैं कि माता जी ने अपनी जॉब छोड़ के बच्चों को समय दिया है, क्योंकि बच्चों का जो बचपन है ना वो दोबारा नहीं आएगा। आपको जॉब दोबारा मिल जाएगी 4-5 साल के बाद, लेकिन जो उनका बचपना चले गया ना, जो उनका आपने बेस जो तैयार किया वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखो बच्चे बड़े हो गए मेरे, अब ये मतलब बाहर जाए या कुछ पढ़ेंगे ये ना करें, लेकिन जो मैंने इन्हें 10-15 साल इनको दे दिया ना, अगर ये बाहर जाके 5-10 साल घूम के आ भी जाते ना, इन्हें पता चल जाएगा कि हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं। ये अंतर कर पाएंगे, क्योंकि इनका बेस हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया। सुबह शुरू से प्रसाद देना है ना, मंदिर में दर्शन कराना, भक्तों का संग करवाना, सब कुछ तो ये समझ पाएंगे। और जो चीज़ इनको अगर मैं बचपन में ना देती ना, तो फिर वो आज नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि बचपन में तो बच्चों को माता मिलनी चाहिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वैसे थोड़े से शौक कम कर लो, लेकिन उनका बचपन आना छीनो, उनको उस टाइम चाहिए। ठीक है, देखो भगवान है ना सबको देते हैं, ये जो हम नौकरी करते हैं कुछ करते हैं, ये कहीं ना हमारी जो इच्छाएं होती है ना ये बहुत अधिक होती है। यही रीज़न है जो माता जी को भी जॉब करनी पड़ती है और प्रभु जी को भी ओवर टाइम लगाना पड़ता है, इच्छाएं ज़्यादा है। ठीक है, इच्छाओं के ही कारण हम लोगों पे बर्डन है। जहाँ इच्छा कम होगी ना वहाँ पर थोड़ा सा समय मिलेगा। मतलब ऐसा भी देखते हैं आजकल जो है, मतलब पेरेंट्स बच्चे तो कर देते हैं, बट लेकिन जैसे घर में दादा दादी हुए, माता जी पिताजी हुए, तो उनके पास में उनको जो है छोड़ने के लिए चले जाते हैं। जैसे मतलब जो न्यूक्लियर फैमिली में रहता है तो उनको तो ये रहता है, बट जैसे मतलब मैं ऑब्जर्व कर रहा था हाँ जी, आजकल हाँ जो है जी, ना, हाँ जी। तो उन पे दादा दादी के पास छोड़ देते हैं और फिर उनका केयर एक तरीके से वो हो नहीं पाता है। जैसे बच्चे को जिस टाइम पर जो चीज़ चाहिए वो माँ ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगी रेदर देन जो मतलब चाहे उनके रिलेटिव्स हैं या कोई हो। हाँ, दादा दादी भी बच्चों को समझते हैं, पर आजकल के दादा दादी भी पूरे दिन टीवी में रहते हैं। समझे? दादा दादी भी जो पहले थे ना, रामायण सुना देते थे, कहानी सुना देते थे, बच्चों को प्रसाद बना के लाते थे। आजकल दादी रिमोट ही नहीं छोड़ती हैं। फिर बच्चे को मैंने खुद देखा है, हमारे सामने पीछे रह के ही हमारे सामने का केस था। मतलब बेटी होगी 5 साल की, उसे एक-एक मतलब जो आते ना नाटक, उसे एक-एक नाटक के नाम याद थे। ये नाटक है, ये नाटक है, नाटक। मैंने कहा बेटा कब देखते हो? कहती दादी देखती हैं। समझे? मतलब दादी ने उसको पूरा नाटक बना दिया, उसको एक-एक नाटक के रोल वोल सब पता थे, क्योंकि दादी पूरे दिन नाटक देखती हैं। समझ रहे हो? मुझे लगता है कि माता पिता को और देने, माता को तो ज़रूर अपने बच्चों को, जो माता अपने बच्चों को दे देती है ना वो कोई नहीं दे पाता। ठीक है। एक मिनट उस क्वेश्चन बता। तो हरे कृष्णा, वैसे बहुत अच्छा करुणा ने आंसर दिया। और सबसे अच्छा है कि ना करें माताएं, देखो सबसे अच्छा तरीका है। बहुत ज़रूरी है तो करें काम। मैंने जैसे गोपियाँ भी जाती थी मक्खन उखन मतलब दूध वगैरह बेचने, है ना, उनकी आवश्यकता थी। तो पहले कल्चर में भी करते थे, ऐसा नहीं है कि मतलब करते। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है ना भाई, दूध वगैरह लेके नहीं जाते थे मथुरा बेचने। और ये फल बेचने आए थे ना भगवान जी के वहाँ पर ये था कि वो आसपास ही करते थे छोटा मोटा काम, जिनसे उनका जिनको हाँ लोकल एरिया में ना प्रभु जी अपना बस घर लेकिन चल जाए, दिक्कत ना आए। वो स्त्री धर्म का जो भी है वो मर्यादा रखते हुए करते थे वो लोग, वो अब है ना, अब वो नहीं है। तो उसी हैं वो चीज़ नहीं है, इसलिए ज़्यादा शोषण हो रहा है उसमें आ रहा है। ये ना जब मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई तो नाम मेरे प्रभु से मैंने क्वेश्चन किया था। मैंने कहा प्रभु जी जैसे आजकल देखते हैं कि खर्चे ज़्यादा है कुछ हैं, तो लेकिन प्रभु जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम जॉब करें या कुछ करें। तो फिर मैंने कहा प्रभु जी ये चीज़ मुझे बहुत खटकती है। प्रभु जी कहते हैं कि अगर आपके पास कोई डायमंड है, कोई हीरा है, उसको कैसे रखोगे? कोई सोने की चीज़ है कैसे रखोगे? मैंने कहा प्रभु जी तिजोरी में। कहते फिर माता जी भी तिजोरी में रहने वाली चीज़ है, आप डायमंड हो। मुझे इतना अच्छा लगा मुझे उनका आंसर। मैंने कहा अच्छा, कहते माता जी आप डायमंड हो इसलिए आप घर में अच्छे लगते हो। ठीक है, तो माता जी जो होती है वो सच में घर में अच्छी लगती है। घर सबसे पहला घर में ही सबसे बेस्ट है घर में। और ये कि खर्चे बहुत है ना, खर्चे को नहीं वो तो देखोगे। बनाए, वो तो हमारे बनाए हुए ने, सिंपल क्या लिविंग, देखो बच्चों के सिंपल लिविंग लिए हाई जॉब करते थिंकिंग। हैं, बच्चे के लिए कुछ करते हैं, उस बच्चे को संस्कार ही नहीं मिले, वो बाद में आके उसको गलत चीज़ों में उड़ा देता है ना। इससे अच्छा कि आप 5-10 साल उसको दे के फिर बाद में कर लो। आपकी इच्छा है, हमें कोई हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल लेक्चर। आप दोनों से ये अप्रोच माता जी क्वेश्चन एक तो इसी के अंदर एक्सटेंडेड है कि जहाँ पर हमें आता है कि बेसिकली हमें नीड है या माता बेसिकली फैमिली में नीड होती है इसलिए माता जी काम कर रही है।
बट प्रो जी आज ये थिंकिंग है, आज ना ये थिंकिंग है बिकॉज क्योंकि मेरे ब्रदर बेसिकली लॉयर है, तो उनको उनके पास ये सारे केसेस आते हैं, मतलब बहुत सारी डिस्कशंस होती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन माता जी को ना जो सो कॉल्ड फेमिनिज्म डाल दिया गया है कि अगर मैं घर में हूँ तो मैं नौकरानी हो गई। तो उनकी इच्छा मतलब उनके पास सफिशिएंट है, आज करोड़पति एक है मेरे, स्टिल वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मुझे घर का काम नहीं करना। वो एक मेंटेलिटी बना दी कि घर का काम करना मतलब नौकरानी बनना, जो हमारी माताओं ने एज अ ड्यूटीफुल करा, वो ड्यूटी वो समझते कि वो नौकरानी बन जाएगी। ऐसा मतलब कल्चर हो गया एक्चुअली। क्यों ऐसा फील क्यों करती क्यों है ये बताओ? इसलिए अगर महारानी द्रौपदी थी वो ऐसा फील नहीं करती थी, क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया जाता था ना। तो आज की महिलाएं उनको सास बहू ऐसे वो भी रिस्पेक्ट नहीं देते, तो सामने से भी नहीं मिलता है ना। महारानी द्रौपदी थी, उनको अगर युधिष्ठिर महाराज भी मतलब पूछते थे उनसे कोई बात, है ना, कोई डिस्कस करना पूछते थे। आप उनको पूरा प्रॉपर सम्मान दोगे तो ऐसा फील नहीं करेंगे। उनको भी प्रॉपर सम्मान नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है घर की नौकरानी, आप कमा के लाए तो अपने जेब में रख लेते हैं। पहले घर की लक्ष्मी होती थी, उनको सारा तिजोरी की चाबी ये वो सब होता था उनके पास, वो मालकिन होती थी पूरा। और उनसे राजा भी राजऋषि होकर के भी उनसे बातचीत करते थे किसी भी विषय पे। उस चीज़ की कमी है। हाउस वाइफ को वैल्यू नहीं देते, सोचते नॉलेज होती तो जॉब करती, है ना। अगर नॉलेज कम है, पढ़ी लिखी कर, तब वो हाउस वाइफ बनी है। ये लगता है कि मतलब कुछ नहीं मिला तब जाके ये घर की वो बन गई है। तो कहीं ना कहीं समाज ने या हम घर वालों ने रिस्पेक्ट, आप बाहर की मत सोचो, अपने घर में रिस्पेक्ट दो। अपनी माता है, मैंने कुछ उनको रिस्पेक्ट दो, तो उन्हें नहीं महसूस होगा कि भाई मुझे बाहर जाना जरूरी है। प्रॉपर रिस्पेक्ट आदर सभी जीव का अधिकार है। वैसे सच बताओ, अगर एक कुत्ता भी है उसको भी हम उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। मतलब गृहस्थ का ये धर्म है। गृहस्थ आश्रम बहुत जिम्मेदारी वाला है। चारों आश्रम तो उनको प्राउड महसूस होगा कि मैंने लाइफ में कुछ किया। नहीं तो बच्चे कल को क्वेश्चन करते हैं आपने क्या किया, जो काम आपने किया तो 5,000 की मेड ही कर लेती, है ना। आपके 15-20 हज़ार जो कमाते वो चले गए, आज होते कहीं साइड में बैलेंस होता। तो ये रिस्पेक्ट हम लोगों को ही देनी पड़ेगी घर में। तो गृहस्थ आश्रम जिम्मेदारी वाला है। और क्या इसमें मेन आपको एक सेवक बन के एंट्री करना है, स्वामी बन के नहीं। अगर सेवक बन के एंट्री करोगे तभी हम सफल गृहस्थ आश्रम जी पाएंगे। सबकी सेवा तो करनी है। आप जिस आश्रम में जा रहे हो, जितने भी लोग आपसे जुड़ेंगे उसके बाद सबके सेवा की हो, है कि नहीं? बहुत मतलब आप लोगों पर बहुत जिम्मेदारी है। राम भगवान का आप इससे एग्जाम्पल ले सकते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान एक अच्छे आदर्श पति, सब कुछ अच्छे हैं राम भगवान, है ना। आप उस घर में आप देखो, एक बार झांको वहाँ जा कर के, हर व्यक्ति का एक ही भाव होता था, एक दूसरे की सेवा करना। इसलिए आदर्श है ना। मतलब वो अपने एजुकेशन की क्या किया, मतलब बच्चों को एजुकेट करने के लिए होम स्कूलिंग का ऑप्शन ऐसा कुछ ट्राई किया मतलब? नहीं, कहीं भी एजुकेशन आप अच्छे से जितना पढ़ा सकते हो पढ़ाइए, बस क्या करना, प्रभुपाद जी की सेवा करना। मतलब बोलते ना कि एजुकेशन स्लॉटर हाउस है आजकल, मॉडर्न एजुकेशन, तो साथ साथ स्पिरिचुअल भी देंगे, मॉडर्न भी, दोनों। बच्चों का होता है ना, हरे कृष्णा स्कूल वगैरह होता है, दोनों एजुकेशन करें आप बच्चों लोग को। अच्छे हो गए, आप संस्कार- लोग करना, आप अच्छा दोगे अपने बच्चों को। संस्कार तो हमें देना है ना, घर से संस्कार मिलता है प्रभु जी। अगर बच्चा तो एक बार आपको फ्री विल देना ही पड़ेगा उसको, लेकिन वो ऐसे नहीं आएगा। एक बार लात घूसे खा करके दोबारा फिर आ जाते हैं, पहले तो जाएगा बाहर। कितने तक फ्री विल दोगे आप? क्लास 6 वो चाणक्य पंडित का है ना, ऐसे वो भी कर सकते हो फार्मूला कि भाई 10 साल तक थोड़ा उससे 5 साल से लाड प्यार। लाड प्यार है। नहीं, जो अभी चल रहा है भाई इसमें कहाँ ऐसे बिल्कुल क्या दिक्कत है। साथ साथ हम अपना जो घर का संस्कार है वो भी दे रहे हैं ना। आपका घर का संस्कार अच्छा रहेगा ना, तो बच्चा बहुत कम चांस है कि मतलब गलत रास्ते जाएगा भी थोड़ा बहुत तो, लेकिन वापस आ जाएगा। क्योंकि अगर हमारे कहीं न कहीं मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे पिताजी भगवत गीता पढ़ते थे, है ना, और उनको इसमें रुचि थी
वो बताते थे कृष्ण जो है सब कुछ है, कृष्ण मतलब परम भगवान, कृष्ण से बढ़ के कोई नहीं है, ऐसे बोलते थे वो। मैं बचपन में सुन लेता था कभी कभार। तो हाँ, मैंने भी गलत काम किए हैं, लेकिन फिर आ गया ना अपने लाइन पे। तो ये संस्कार अगर आप दोगे तो आप, लेकिन फ्री उसको फ्री करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो अपने आप फ्री हो जाएगा, फिर अपने आप आएगा। वो अलग जीव है। आप सोचते हो मेरे बेटे हैं, बेटा है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि पिछले जन्म में आपके पिता ही हों वो, है ना। हाँ हाँ, मतलब हकीकत बात है ये। तो ऐसा वो अलग जीव है, अलग भगवान का अंश है, वो अलग उनकी प्रकृति है, स्वभाव है, अपने संस्कार के अनुसार उनका सब कुछ है, स्वभाव है वो बना हुआ है। तो वो अलग ही जिएगा, आपको लग रहा है। आप उस इतना आसक्त नहीं होना है, ऑप्शन दो अपना उसे, है ना? अपना कर्तव्य पूरा करना है बस, ज़्यादा आसक्त नहीं होना है। गलत, बस गलत रास्ते पे चल रहे हैं आप, इंस्ट्रक्शन दो, जैसे भी समझाओ, बाकी छोड़ दो। ज़्यादा पीछे पड़े रहने से तो कुछ नहीं होना। और आप ऑप्शन, मुझे लगता है हमें ऑप्शन होना चाहिए उसके पास। हाँ। अब उसका ऑप्शन है, आपने उसको ये संग दे दिया, ये सब चीज़ दे दी, तो उसको बाहर जाने दो। हाँ। वो मतलब चूज कर पाएगा कि मेरे लिए क्या अच्छा था और क्या बुरा है। वो अपने आप ही आएगा। अच्छी चीज़ हर कोई अच्छे के पास ही जाता है। मैं आप किस उम्र पे देना चाहिए मतलब वो अपने आप ले लेंगे। आजकल के बच्चे, आपको देने की जरूरत नहीं है। बताया ना, चाणक्य पंडित का है ना फार्मूला, आपको समझ आ जाएगा ऑलरेडी। 5 से 10 वर्ष तक अनुशासन में रखें। 10 से आप 15 वर्ष के बाद कहते हैं फ्रेंड, दोस्त बना लेना। लालन, हाँ, ताड़न, हाँ, 10 के बाद फ्रेंड हो जाना चाहिए। तो ऐसे ये कर सकते हैं। शास्त्रों में सारा विधि विधान दिया हुआ है, जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना कि धर्म के अनुसार, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये गृहस्थ आश्रम का हुआ है। धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको आप ऊपर हम आएंगे इसमें, है ना। तो शास्त्रों के अनुसार ही हमें बच्चों से भी डीलिंग करनी है, घर को से भी डीलिंग करना है। शास्त्रों के अनुसार मतलब बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, प्रैक्टिकल होके, है ना। ठीक है। प्रभु जी, आपकी क्लास सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया कि जो फीमेल होती है उसको बराबर की मतलब हमें रिस्पेक्ट देनी है ना। तो उससे क्या होता है, उसको ये लगता है कि हाँ मेरी भी इस घर में ना वैल्यू है, तो वो टिक पाती है घर में। आजकल के लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि जो अगर फीमेल आ रही है तो उसको हम किस लिए ला रहे हैं, अगर हमारे घर में लड़की है उसकी हम शादी करके दूसरे घर में भेज रहे हैं, तो यहाँ पे काम करने के लिए कोई चाहिए तो जो बड़ा लड़का है उसकी जो वाइफ आएगी। लोगों की थिंकिंग होती है ऐसी। बट जो आपने एक पॉइंट बताया ना कि उसको बराबर का रिस्पेक्ट देना, उसके हाथ में थोड़ी सी पावर देना, जिससे उसको लगे कि भाई मेरी जिम्मेदारी ना घर में है ना कि बाहर है। जो ये पॉइंट था ना मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी के लिए ऑल ग्लोरी गुरु एंड गौरांगा सब। इनसे गुरु परम्परा ने बोला था ना आपको, आप पहले ही हमने डिस्कस किया था, मतलब स्टार्टिंग में ही, कि जो भी कुछ मतलब अच्छा होगा वो गुरु परंपरा, सीनियर वैष्णव प्रभु जैसे भक्तों से सीखा है मैंने, वही बता रहा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है। धन्यवाद प्रभु। एक प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ। भक्त का प्रश्न है कि प्रभु जी, मान लीजिए दोनों जॉब करते हैं, तो फिर उसमें जो चैलेंजेस होते हैं भक्ति के, उनको कैसे सॉल्व करें। उदाहरण दें, जैसे माता जी को भी मॉर्निंग में ऑफिस जाना है और हमें भी जाना है ऑफिस, तो फिर बात आती है भोग कौन बनाएगा भगवान का, कि सेवा कौन करेगा भगवान की। हम अपने जीवन को जैसा हम बनाना चाहेंगे वैसा ही तो बनेगा हमारा जीवन। अब आप ये तो हमें देखना है कि मैं कितना मतलब करके अपना जीवन अच्छे से मैं, ताकि किसी से मैं उधार ना मांगना पड़े, कर्ज में ना हूँ, और एक अच्छा लाइफ भी ज़्यादा मतलब वैसा नहीं कि जो सिंपल लाइफ है, अच्छे से हम किसी से मांगना ना पड़े, किसी का कर्जा ना हो। इस सब को देखते हुए कितना कार्य करें, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। तो प्रभु जी का अभी ऐसे सारा डिस्कशन इसी पे हुआ था। अगर आप जितना बेस्ट कर सकते हो भगवान के लिए, जो जब इस अभी हमने ये डिस्कस किया, जब ये शरीर मिला है हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो इस चीज़ का हमें अपने फोकस रहना कि ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है ना। तो उसके लिए जितना आप दे सकते हो आप देखो आपका क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति, किस स्थिति में मैं हूँ। कोई हो सकता है भगवान 8-10 बजे जॉब पे जाता है, कोई 6 बजे जाता है, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई मतलब 15 रोटी खाता है, वो हार्ड वर्क करता है। हम उनको हंस नहीं सकते 15 रोटी खाने वाले को देख करके, है ना, नहीं हंस सकते।
क्योंकि बहुत हार्ड, अगर सुबह मान लो भगवत गीता उठा के ले जा रहे हैं बैग ब्रह्मचारी और सुबह शाम को आ रहे हैं, तो वो अगर थाली भरा हुआ उनके आप देख कर यार ब्रह्मचारी है क्या ये, तो वो मतलब ठीक, वो मेहनत देखो उनके शरीर। अगर कोई 8 फुट 10 फुट का इंसान है तो ज़्यादा खाएगा ना, क्योंकि उसका बड़ा शरीर है। तो ऐसे ही आपकी क्या आवश्यकता है, हमारी क्या आवश्यकता है, उसके अनुसार धीरे धीरे मिनिमाइज करना चाहिए। एकदम से कोई नए घर में मेंबर आया हो, अचानक से हम धर्मात्मक बनने लग जाएंगे चाहे, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। धीरे धीरे ही ग्रेजुअली ही कृष्ण भावनामृत में भी आए थे, और गृहस्थ आश्रम को भी धीरे धीरे अपने जैसे भक्त हो तो एजुकेट करना है परिवार को और बच्चों को, जो भी आपके ऊपर जो भी मदर फादर भी हों उनको भी धीरे धीरे लोग लाते हैं। और लोग आज कईयों के मतलब मेरी तो पूरी फैमिली भक्त है एक तरह से, सिस्टर भी 16 राउंड करती है, मदर भी करते हैं, पापा भी, भाई सभी करते हैं। पहले कोई नहीं करता था, चाचा वगैरह भी करते थे, किसी और गुरु से दीक्षित हो गए थे, लेकिन वो फिर यहाँ आ रहे हैं कि यहाँ महाराज जी से दीक्षा लेना चाहते हैं। अचानक तो नहीं, अचानक तो कोई भी नहीं, जब उन्होंने देखा कि अच्छे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, आचरण को देख के ही प्रीचिंग होती है। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा। इस चीज़ के लिए कि मैनेजर ने बहुत समय लगाया सारा लेक्चर प्रिपेयर करने में, पूरा पढ़ने में, इधर बहुत बताया कि आप कुछ नहीं होगा, अभी आपको अपना अनुभव बताना है, क्योंकि सीखने के बहुत सारे तरीके हैं कि बुक से पढ़ के लाइसेंस बता दें, लेकिन एक बड़ा लर्निंग में मिलता है अनुभव से। तो अनुभव जिसके पास है वो आपको सही में ग्राउंड पर क्या होता है वो बता सकता है। इस टाइप के सेशंस हम करते हैं, उसका सबसे बड़ा पर्पस ये है कि लोगों उन भक्तों को सुने जिनको उस आश्रम का अनुभव है, तो वो आपको बता सकेंगे कि ग्राउंड में कहाँ चलने जाते हैं, कैसे आते हैं। मैं तो काफ़ी इंटरेस्ट रहा और माता जी के कई सारे पॉइंट्स मैंने लिखे यहाँ पे, और मैंने देखा कि काफ़ी दोनों भक्तों के काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड्स भी हैं। मैं कार्तिक वैसे बताऊँगा आप लोगों को, मैंने कार्तिक में दोनों को ही देखा, रोज़ मॉर्निंग प्रोग्राम में आना और पूरा जब करना, रोज़ की एटलीस्ट मैं देखता था, रोज़ कभी कभी 7-8 जब करते थे और फिर अपने काम पे जाना करना। और घर भी देखते तो बहुत सरल है, घर का ही जब भी घर में कोई सोफा नहीं आता पूरे टाइम में, इतना सिंपल सिंप्लिसिटी है, सरल जीवन जीना आसान नहीं है सिचुएशन, बट इट इज बनते 10 साल हो गए ना। हाँ 10 साल से तो डीटी की सेवा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। डीटी की सेवा करना, डीटी की सेवा करने का मतलब आपको सारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। डीटीज को सुबह उठाना, आरती करनी, भोग लगाना, श्रृंगार करना तो आसान नहीं होता है ना, बहुत सब चीज़ें करनी है। और सिर्फ पूरी मतलब का बहुत धन्यवाद हम सबको कि इतना समय दिया आपको, इन्वाइट किया हमने आपको और इतना नॉलेज शेयर किया हम सबको। ताकि कोई भी माता जी का आभार प्रकट करते हैं। हरे कृष्णा बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे